मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। सिर्फ ज़रा सा इधर उधर से वो मसल पुल हो गया, तो होता है वो, उम्र का तकाजा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत काम करती हूँ इस बीमारी में भी। कभी कभार हो जाता है ना, कभी चुक पड़ जाती है। शुक्र है मुझे आज तक चुक नहीं पड़ी, वो मैंने उसका मज़ा भी नहीं चखा कि वो चुक होती कैसे। लेकिन सर्दियों में जो पुराने दर्द हैं उनकी यादाश्त दोबारा वापस लौट आती है, और वो पुराने दर्द कभी कोनी में, कभी एड़ी में, या कहीं भी आपकी उंगली में तक कोई दर्द हो, कोई हड्डी का दर्द हो, वो हमेशा आपको तंग करता रहता है। अच्छा खैर, बहरहाल हमें तो बड़े नाजुक मिजाज पाला गया है। मतलब जो लड़कियां हैं उनको माँ बाप तो नाजुक मिजाज बना के पालते हैं। भाई बेटी को कुछ ना हो, मतलब उस दिन नया साल की खुशी में मेरे बच्चे जा रहे थे आतिशबाजी करने के लिए ना, वो मतलब छोटी मोटी जो इस तरह करते हैं सारे मिलके बच्चे करते हैं। सुनने को नहीं दो, सिला को नहीं भेजना, हाय उसकी आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। अब फरीद का नहीं ख्याल ना, कह रहे सिला को नहीं भेजना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, खैरियत? नहीं यार, अब लड़की जाते हैं, मुंह पे लग गई, ये हो गया। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि वैसे तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को बड़ा नाजुक मिजाज बना के पालते हैं, उनका बड़ा ख्याल करते हैं, उसको ना लग जाए, वो ना गिर जाए, हाय उसकी शक्ल को कुछ ना हो जाए, उसकी टांग को कुछ ना हो जाए, मतलब। और लड़कों को जो है खुला छोड़ देते हैं, वहाँ उनको बड़ा रफ बनाते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लड़का और लड़की आते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादा सेक्रीफाइस, ज़्यादा दिल मारना लड़कियों को पड़ता है। तो ये क्या साइंस है, मुझे नहीं समझ आती कि माँ बाप इतने फूलों की तरह नाजुक मिजाज बना के बच्ची को पालते हैं, और उसके बाद जो उसके सर पे पड़ती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी शादी के बाद। कभी कभार बदकिस्मती से वो अपनी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चला पाती जितनी हर लड़की चला रही होती है। कभी कभार उसका नसीब उसका साथ नहीं देता, कभी कभार उसकी समझदारी उसका साथ नहीं देती, और वो रिश्ते नहीं संवार पाती, नहीं बना पाती। मगर पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपनी बेटियों के साथ कि उनको देख के जीते हैं। शादी के बाद अगर वो खुश होती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की आंखों में उनके दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर बेटी को कुछ हो जाए या उसकी शादी ख़त्म हो जाए, उसके बच्चे हों, पहले पेरेंट्स जो है वो बेटी को सपोर्ट कर रहे होते थे, और उसके बाद फिर वो चाहे वो कितना भी कमाएं या वो अपने उम्र के उस हिस्से में हो जिसमें वो इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी वो अपने नवासियों को बेटी की खातिर सपोर्ट करते हैं। माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियों का भी कोई नेमल बदल नहीं है। बेटियों का बेटी की ये सोच कि पहले अम्मा बाबा मुझे पालते थे और अब क्या मेरे बच्चों को भी पालेंगे, ये सोच एक लड़की ने आवाज़ बुलंद लगाई कि जिसका नाम है फिरदौस फातिमा, और ये मशहूर हैं सुपर मॉम ऑन स्कूटी के नाम से। ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कूटर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें करती हैं, पिक एंड ड्रॉप करती हैं, इधर से उधर चीज़ें पहुंचाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल स्कूटी पे छोड़ती हैं, और ये कहती है कि मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी, कोई आर नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खातिर काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कहीं ऑफिस जॉब मिलना या इधर उधर धक्के खाना, तो जो भी इस वक्त आपको काम मिला है कैप्चर करें, और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी पेट पालें, इज्जत की रोटी खाएं। ये तो सिर्फ मोटरसाइकिल की कहानी सुना रही हैं, गाड़ियों में भी ऐसा होता है कि अगर औरत गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो फिर बहुत सारे लोग उसे आसपास से तंग करते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैंने ड्रामों में, पहले भी मैं गाड़ी चलाती थी, लेकिन ड्रामों में जब काम करना शुरू किया और गाड़ी चलाना शुरू की तो कितने सारे लोगों ने हमें तंग किया, और शीशों पे कवर वगैरह नहीं लगे होते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी गाड़ी चलाने में, क्योंकि ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग होते थे जो गाड़ियाँ जान के करीब ला रहे होते थे और तंग कर रहे होते थे। फिर गाड़ी चलानी पड़ती थी, मजबूरी होती थी, तो उस पर शेड्स लगाए जाते थे, और वो काले शेड्स की वजह से इधर उधर देखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, दूसरे के पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये बात तो हकीकत है कि हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ औरत का बस के लिए
खड़े होना, बस में सफ़र करना, रिक्शों में बैठ के सफ़र करना, गाड़ी में सफ़र करना या बाइक चलाना बहुत मुश्किल काम है। जब औरत बाहर निकलती है तो उसे बहुत सारी आंखें एक्सरे की तरह देख रही होती हैं, मगर उसकी हिम्मत और उसका कॉन्फिडेंस उसे एक लेवल तक पहुंचाता है। तो डरो नहीं ख़वातीन, हम तुम्हारे साथ हैं। ख़वातीन के मुख्तलिफ़ रूप होते हैं। कोई बहुत ही सहमी सहमी सी होती हैं, कोई हर किसी की बात चुप करके सह लेती हैं, और कोई हर वक्त खुद खिदमत गुजार होती हैं, हमेशा खिदमत के लिए हाजिर रहती हैं। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बस उनको खिदमत करने के लिए जैसे खुदा ने भेजा होता है इस दुनिया में। मगर कोई ऐसी होती हैं जो समझती हैं कि ज़िंदगी बस सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द घूमती है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, जो कि आप अगर देखें प्रैक्टिकली भी आपको हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक खातून नज़र आएंगी जो पूरे ख़ानदान में मशहूर भी होती है कि भाई फ़लाना आपा जो है ना, हो भाई उनसे तो कोई पंगा नहीं लेना उनसे, क्योंकि फिर वो तो आपको घर तक पहुंचा के आती। तो ऐसे लोगों से कि ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, वही वाली बात है। और जो ये रियल कैरेक्टर्स होते हैं आपके आसपास, अगर आप इनको ड्रामे में पेश कर दे तो लोग इतना रिलेट करते हैं कि फ़लाना बाजी भी ऐसी हैं, फ़लाना आपी भी ऐसी हैं। तो ऐसा ही एक ड्रामा जो आजकल आपके दिलों पर कर रहा है राज, जिसका नाम है नंद। मैंने उसके बहुत सारे एपिसोड्स फॉलो किए और क्योंकि वो इतना पसंद किया जा रहा था, उस ड्रामे को एक्सटेंड किया गया, तो नंद के फ्लेवर में कुछ चेंजेस आई, यानी कि एक चेहरा हटा और दूसरा चेहरा आ गया। लेकिन ये है कि उसकी रेटिंग्स, उसकी पसंदीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। आइए आज हम इस चीज़ को डिस्कस करें। नंद जब से शुरू हुआ है हमारे पास, उसकी जो मेन लीड कास्ट है वो आई नहीं, पहली दफ़ा नंद की मेन लीड कास्ट से आपको आज मैं अपने शो पे मिलवा रही हूँ, और उसकी शोहरत को, उसकी पॉपुलैरिटी को हम सेलिब्रेट करेंगे और आगे पूछेंगे क्या होने वाला है नंद में। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें वो कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, क्यों, क्या है ऐसी टिप्स, आइए जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जंग जो है ना, हमने तलवार से अपनी गर्दन कटवा के नहीं जीतनी है, बल्कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जीतनी है। बहुत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप भी किसी मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ घर आएंगी, हमारी नजरों के सामने रहेंगी। तो आपने उन्हें गाल पे थप्पड़ क्यों मारी? बस कर दो हसन। तो अमर की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। ये गेम बहुत बोर है, कोई नया गेम खेलना चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब आज आप मिल रहे हैं नंद की मेन कास्ट से, और आज हम उनसे बहुत मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं। एक्चुअली हम उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हमने के करके सबको बुलाने की कोशिश की है। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे भोले भाले बेटे से जो कभी बड़ा समझदार नज़र आता है, कभी बातों में आ जाता है और फिर अपनी ही ज़िंदगी को आग लगा देता है। आइए वेलकम करते हैं अयाज समनो कह रही हूँ, अयाज समो और आमना मलिक, दोनों को मिला दिया मैंने, आमना और अयाज को। देख रहे हो भंड, 12 साल बाद मेरा नाम कोई भूल गया। भूल ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये था कि आमना को बुलाना है और तुम्हें भी बुलाना, तो मैंने अयाज आमना और समनो कर दिया। अयाज समनो। ओके। समनो। आप मैं आया तो आप समझो में। सही है? सही है। बैठ। भाभी कैसी हैं? सॉरी, पता है क्या, कोई नहीं, कोई चाय पिलाओ भाई प्लीज, कड़क वाली। कॉफी। अच्छा इधर बैठूं। कॉफी पिला दे इनको। अच्छा, वो असल में ना वो दिमाग में था कि दोनों हैं, हाँ। तो वो इतनी जल्दी में दोनों का नाम लिया कि जल्दी से तुम लोगों को बुला के तुमसे बातें करूं कि वो मिक्स हो गया नाम। कभी गबल्ले होते हैं। मैं जब आता हूँ हमेशा। हाँ। मैं तो करवाता हूँ। अब्बू मेरे शोज कराते थे ना, तो वो एकदम स्टेज वगैरह पे होता था, कोई अमेरिका में कोई शोज है तो कहते थे, एक दफ़ा उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहना था 2 डांस और 2 गाने डाल दो, तो कह रहे 2 गांस और 2 गाने डाल दो। ये हमारा खानदान का मशहूर वो है, कह रहे मैं जल्दी से 2 गांस और 2 डाने डाल दो।
अच्छा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? एंजॉय करें अपने ड्रामे की पॉपुलैरिटी को? बहुत। क्या जब बाहर निकलते तो क्या कहते हैं लोग? ऑब्वियसली आगे का पूछ रहे थे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है ना, जब तुमने अपनी पहली वाली जो बेगम थी उसके साथ जो हरकतें की थी, तो तब तुम्हें मिलके नहीं कहती थी लोग कि क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया उसके साथ? ये नहीं, अक्सर लोग ये, अच्छा हमारे लोग इतने मासूम है बेचारे, हाँ, उनको लग रहा था जैसे हमें नहीं पता बाकी सीन्स में क्या हो रहा है। मिलके अरे वो आप ही ने कान भरे तो उसके, आप उनकी बातों में आ गए। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। वो बता रहे होते हैं। ओह माय गॉड, आप उनकी बातों में आ और गए। तुम्हें क्या आपकी कहते हैं बीवी आमना? ऐसी नहीं है। मुझे ये कहते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रही हसन के साथ। हाँ। पहले उसकी बीवी ने उसके साथ ज्यादती की है, हाँ। उसको छोड़कर चली गई है, उसका बेबी भी नहीं उसने देख पाया, तो हाँ। आप उसके साथ ऐसा नहीं अरे करें। बाप रे। यार हमारी आवाम बहुत मासूम है यार, बहुत इनोसेंट है। वो वाकई वो समझते हैं सीरियस। जैसे लाइक वो तुम लोगों का ड्रामा था ना, मेरा दिल मेरा दुश्मन, तो उसमें यासिर ने उस हीरोइन की पिटाई की थी, वो क्या नाम है उसका, एलिजे का। तो आपका मियाँ तो बहुत जालिम है, आपके साथ तो ऐसा नहीं करते। उसी में जब मैं भाग करके गई तो थी- देखे। नहीं, उसी सीरियल में जब मैं भाग गई थी तो हाँ। जब भी मैं लाहौर वगैरह कभी भी ट्रैवल करती, तो मुझे जब वहाँ पे चेक करने आप घर से भाग क्यों गई, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर से भाग के जा रही हूँ, ये उससे क्यों पूछ रही है? एयरपोर्ट में पूछ रहे, आप वहीं से भाग के आ रही हैं। लोग इतना सीरियस ले लेते हैं। हाँ। उनको लगता है कि सच में मैं घर से भाग गई। हाँ, एक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि भाई आप ना एक काम करें, आप ड्रामा देखें। हाँ। आप देखेंगे आपकी आप ही कैसे कान भर रही है। वो भाई मेरे सामने सीन हो रहे हैं, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। मुझे कह रहे आप ड्रामा देखें, आपको पता चले। माय गुडनेस, मतलब लाइक बहुत लोग बहुत। इन्वॉल्व होकर ड्रामा देखते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ अगर किसी को कुछ सिखाना है ना, अगर आपने, वो कहते हैं कि आप नसीहतें ना करें, आप स्टोरी टेलिंग करें। हाँ। उसके जरिए लोग बहुत कुछ बहुत कुछ समझ सीखते सकते हैं, हैं। बहुत भाई एक जमाना था लोग अपने बच्चों के नाम तनाइया के उस पे मरीना खान और उस पे रखते बिल्कुल थे। बिल्कुल। एक ने तो कबाचा बच्चे का नाम यासिर के घर में- कबाचा भाई, अगर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। यासिर के घर में ना एक बच्चा काम करता था, उसके भाई पैदा हुआ ना, वो कोठरी में रहते थे। हाँ। तो उन्होंने कहा हमने नाम अपने बेटे का कबाचा रखना है। तो यासिर ने बताया कबाचा तो निकनेम है, हाँ, असल नाम नहीं है। किसी का नाम सानिया रखा हुआ था, वो जो तनाइया में था नाम। पहले लोग बहुत उस तरह से करते थे। इवन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं हाँ। जो बड़े एक्टर्स या बड़े पर्सनालिटीज के ऊपर नाम रखते हैं। हाँ। ये हमेशा से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यहाँ अब तुम ड्रामे में थोड़े सही हो गए हो, क्योंकि मैंने वहां तक देखा था जो तुम्हारी पहली बीवी पे जुल्म किया। भाई अब मैं दोबारा देखना शुरू करूंगी बीच में। कैरेक्टर का जो ग्राफ है ना, अब ये बेसिकली देखें, जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि कोई भी कैरेक्टर क्लीन नहीं है। हर इंसान हाँ, साफ नहीं हर इंसान में शेड्स होते Shades हैं, होते हैं। अच्छे बुरे तो और तकरीबन नन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रे हैं। हाँ हाँ, कि उनमें अच्छाइयाँ तो हैं लेकिन बुराइयां भी ओवरकम उनको एकदम धारा पड़ जाता है कुछ। हाँ। एक इवेंट आ जाते हैं। एक इवेंट आया था तो कभी कभी जैसे शरोज का कैरेक्टर साकिब हाँ। नेगेटिव हो जाता है, कभी मेरा नेगेटिव हो जाता है। आप ही का भी ये था कि कभी पॉजिटिव थी कभी नेगेटिव थी। अम्मा का भी हमारी कैरेक्टर जो था वो कभी पॉजिटिव था कभी भाई लेकिन negative। आप जिसको मैं बुला रही हूँ ना यार, वो तो मुझे लगता है वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकती। इतनी मासूम, इतनी भोली, वो असल में भी ऐसी है और कैरेक्टर्स भी उसको सारे ऐसे ही मिल रहे हैं, मासूम मासूम भोले भोले। आइए वेलकम करते हैं मिन्सा को। झूम के हवा के साथ झूम के कहाँ रह गई मिन्सा? और घूम के यूं ऐसे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आई है ऐसे कैरेक्टर्स हमारी जिंदगी में होते हैं, ऐसे मिन्सा जैसे, आ जाओ। ऐसे वाले कैरेक्टर्स जो मासूम लोग। मासूम लोग जो बेचारे घुन की तरह पिसते ही रहते हैं। हाँ सीरियसली, कोई एक भाभी ऐसी होती है जिसके ऊपर सारा काम डाल दिया जाता है कि भाभी आपने ही देखना है, उसको चढ़ा चढ़ा के जो है ना, भाभी आपके बगैर तो घर चल ही नहीं सकता, कर करके ना आप बड़ी हैं, आप घर की आप बड़ी हैं, आप अब ये कर करके बेचारी हर वक्त मेहमान आते तो किचन में हैं, वो वाली भाभी आप। ऐसे ही होता है। मुझे क्या देख रही हो? जैसे इन दोनों के दरमियान सुबह सुबह कुछ हुआ है, मैं अभी से बता रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ। नहीं मिन्सा, क्या Characters में है। तुम्हारे इर्द गिर्द तुमने देखा है जो कैरेक्टर तुम जिस तरह का प्ले कर रही हो, मतलब
भोलापन, समझदार, इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट कि जो अंदर है वो बाहर है, वो वाली चीज़। वैसे ऐसा होता है, ऐसा ही होता तुमने है देखी है घर में, कभी कोई ना तुमने च्युइंगम क्यों खा रही हो? फेंक के आती बना गैस टिश्यू पेपर दे। कोई not a thing। हाँ ऐसा हर घर की कहानी है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है। हाँ क्योंकि किसी ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब जिम्मेदारी सारे घर की डाल दी जाती है। हाँ। तो जो मेरा कैरेक्टर है बहुत मतलब लोगों के साथ मुझे देखने को मिलता है कि हर घर की ही कभी ऐसा होता है कि जैसे 7 बहनें तो कोई एक बहन होगी आप ही जिसके ऊपर करके सब- जिसके ऊपर सब रहा होता है बिल्कुल। सब काम जिम्मेदारी। डाल दिया जाता है। फिर ससुराल में भी कोई एक भाभी ऐसी होती है या कोई एक नंद भी होती है कभी कभार जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मैं दूसरे ड्रामे में तुम वो नंद हो नहीं, वहाँ उसमें तो सुनीता है ना भाभी, हाँ, उसमें जिसको सुनीता है। बेचारी सब कुछ संभाल रही होती है खुशी खुशी। वो बिल्कुल ऐसी भाभी मुझे आज तक नहीं मिली। किसी को भी नहीं खुशी मिलती, खुशी सब संभाल रही है। किसी को भी नहीं मुझे मिलती मिली है ऐसी ना, हाँ वो ये ना अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुम लोग बाद में, तुम और आमना जो हो वो नंद में बाद में शामिल हुए हो ना? Yes। तुम्हारा पहले थोड़ा थोड़ा सा एक छींटे आ रहे थे, उसके बाद आहिस्ता 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 तुम्हारा कैरेक्टर बिल्टअप हो, तो कैसा लगा तुम्हें एक फेमस सीरियल में बहुत अच्छा लग Enter रहा होना। है, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पकड़ के क्या कहते हैं लोग? अफशा नहीं अफशा इसको कहते होंगे ना कि जैसे तुम्हें क्या कह रहे होते हैं कि इसके साथ ऐसा ना करें, इसके साथ ऐसा ना करें। हाँ, ऐसा ना करें, आप कितनी मासूम हैं, और आप तुम्हें क्यों क्या उनकी कहा? बातें सुन के आप शेरों उसको बताती क्यों नहीं है, मतलब साकिब को आप बताती हाँ। क्यों नहीं है कि वो आपके साथ जुल्म कर रही हैं। हाँ। तो मतलब इस तरह की बातें करते रहते हैं कि आप उनको बताएं, आप मुंह खोलें अपना, आप क्यों पिस रही हैं आप ये। मैं आप कल मुंह खोले गई मैं हुई थी मैं गुटखा खा रही हूँ। आयाज में कल गई हुई थी दोदया, तो वहाँ पे लोग अफशा आपने बताया क्यों नहीं उन्हें, हाँ। आप रोती रहती हैं हर टाइम, आप उन्हें बताएं प्लीज, हंसती रहा करें, इतनी मासूम है आप, अच्छी हाँ। लगती हैं हंसती में। पता है उससे क्या होता है, जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही होती तो सबका दिल चाहता है थप्पड़ खींच के मार। वहाँ जो ऑडियंस बताती बैठे क्यों होते हैं ना, तो वो ये देख रहे होते हैं कि यार ये तो मतलब अजीब हो रहा है इस लड़की के साथ, तो अच्छा, बेचारा। हमारी ऑडियंस की खास बात है कि जो बुरा कर रहा होता है ना उसके लिए तो वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है। हाँ। जिसके साथ बुरा हो रहा था ना उससे भी उसके लिए गुस्सा भी करता है। हाँ, बोल ना, सही बात तू है, क्यों नहीं सही बोलता? बात है। तू बोल। सही बात है, सही ये सही। होता है, उससे भी डांट पड़ रही होती है। अच्छा सच बताओ, तुम असल जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि तुम बर्दाश्त कर लेती हो चीजों को, हाँ, या वाकई मैं बर्दाश्त कर लेती है? हाँ ये ऐसी है। तो ये फिर इसको कोई हल प्रॉब्लम उठा के नहीं, कहो। बहुत मासूम। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अल्लाह मेरे बाल कितने खराब, मेरा सारा दिमाग, हटाओ मॉनिटर को, सारा दिमाग उधर जा रहा है ना, बाल कभी इधर जा रहे हैं, सर्दी के वजह से शॉल से चिपक रहे हैं। अजीब सी लग रही हूँ मैं, कोई नंद लग रही हूँ। नहीं, नंद नहीं लग सकता, नंद है, नंद है, नंद है। नंद और नंद आ गई है। नंद को इतनी हिचकी आ रही थी कि हम नंद का जिक्र कर रहे थे। अब जवेरिया का मैं पूछती हूँ बुला के, उसका रिकॉर्ड तो नहीं लग रहा खानदान में जब वो नंद कर रही है, तो क्योंकि वो वाकई असल में नंद है, तो वो उसकी भाभियाँ उसका रिकॉर्ड तो नहीं लगा रही हैं। अच्छा, लग रहा होगा। बड़ा मज़ेदार चेंज आया है फायजा के बाद, जवेरिया आई है और जवेरिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत मेहनत से काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि लाइक शायद 20 साल बाद वो किसी और की प्रोडक्शन में काम कर रही है, वरना वो अपनी प्रोडक्शन में काम करी होती थी, और जहाँ पे वो एक्टिंग नहीं करी होती थी, लिख भी रही होती थी, प्रोड्यूस भी करी होती थी। तो अब मैंने उससे ये पूछना है कि 20 साल बाद का जो तजुर्बा है कि किसी और की प्रोडक्शन में काम करने का, वो कैसा है। आइए वेलकम करते हैं लेटेस्ट नंद की नंद जवेरिया सऊद। वो जगह रही है वो हम भूल लेंगे जो चिड़िया चहचहाई है। अरे आप लोग यहाँ भी नहीं। रोज देख देख के आप लोग यहाँ अब तो मिल रहे हम दोनों हो हम गए। तो करना प्रूफ है। ये दोस्ती है इनके साथ मेरी। क्या हाल है बाबा भाई? ये दोस्ती है। नंद ये क्या हो रहा है? आते ही गिरा तोड़फोड़ शुरू। जवेरिया मैं इन सबसे कैरेक्टर में आई है। मैं इन सबसे तुम्हारे से पहले यही पूछ रही थी कि जब लोग मिलते हैं तो वो क्या रिएक्शन देते हैं। इसने भी बताया, इसने भी बताया, अब तुम्हारी बारी है कि अब लोग क्या कहना तुम्हें शुरू हुए अब जब से तुमने अच्छा मजे की बात बताऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिला लोगों से मिलने का, जिस दिन से शूट स्टार्ट हुई है। नॉन स्टॉप हो रही है। हाँ, मैं लाहौर गई थी अभी हाँ। बीच में। हाँ। तो नुमान हबीब के बेटे के हकीके में, तो वहाँ पे जब मैं मेरा ख्याल है 2 एपिसोड चली थी, 3 एपिसोड चली थी उस वक्त, 3 एपिसोड चली थी। अच्छा।
तो वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, हाँ नंद आ गई, नंद आ गई। नंद आ गई। और यहाँ पे कराची में एक एपिसोड सिर्फ चला था, तो मैं एक मेहंदी में गई थी, वहाँ पे जो हमारा बैंड है, म्यूजिकल बैंड, हाँ वो उसने शोर मचाया था, तो मुझे लगा कि यार पहली एपिसोड में एक एपिसोड से हाँ हाँ मैं तुम्हारी वो बहुत टीजेस बहुत अच्छे चले एक्चुअली थे, जो मैं आधा चेहरा चढ़ती ये हुई बस में सवार हुई हूँ और बस भी वाली थी जो कि अच्छी खासी स्पीड में जा रही थी, मोटरवे वाली बस थी। रुकने वाली नहीं थी। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया एक और बहुत, जैसे तुमने अभी बताया कि 20 साल बाद मैंने वाकई, मुझे बाद में मेरी रियलाइज हुआ, रिसर्च कितनी अच्छी है। हाँ मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार वाकई मैं तो 20 साल पहले काम किया था, लास्ट था ना किया था मैंने। हाँ हाँ उसमें भी शेरोज मेरा भाई था। और ये भी इसमें भी ये तो शुरू हसीन होना ही है। इत्तेफाक है। हाँ जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। वहीं से स्टार्ट किया, जबकि मैंने शादी से काफी पहले काम छोड़ दिया था। हाँ। तुम्हें तो पता ही है मेरे ख्याल, हाँ। तुमने ही तो शो किया था मेरे साथ, मेरे घर पे जो आके किया था, हाँ बस उसके 1 साल तक मैंने और काम किया, उसके बाद नहीं किया था। तो क्या तुम मिस नहीं करती थी कहीं और काम करना? वो प्रोड्यूसर जो होता है वो तो बेचारी घर की मुर्गी दाल बराबर ना, खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही राइटर और खुद ही एक्टिंग करे तो कोई वो वाले नखरे नहीं उठाता ना। सच बताऊं, जैसे शादी से पहले ये था कि आप जैसे ही लड़कियां हैं, अभी इनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो ये लोग जिम्मेदारियों से बिल्कुल वो हैं, दस्तबरदार है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो शादी से पहले ये था कि बस सुबह उठती थी, अम्मी ने नाश्ता दे दिया, शूट पे चले गए, शूट करके आए, बहनों ने कहा कि आ जाए, कपड़े रख दे, ये वो करके खुद सो गए आराम से, कुछ कोई टेंशन नहीं थी। जब शादी हुई तो अच्छा, शादी से पहले मैं 4 साल पहले काम छोड़ चुकी थी। मैं अच्छा। काम बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ कमर्शियल्स कर रही थी साकिब के साथ बस। तो जब शादी हुई तो 1 साल गुजरा था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था बल्कि पूरा। तो क्या काम था, नौकरों से सुबह सुबह ये तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो सऊद ने मुझे कहा कि जवेरिया तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है, तुम सुबह सुबह उठ के ये सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, कोई और काम नहीं है? मैंने कहा और क्या काम करूँ मैं? फिर मेरे जेठ अन्नू भाई, उन्होंने सऊद को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई इसके हमने ड्रामे देखे, तुमने नहीं देखे। सऊद ने वाकई मेरा कोई ड्रामा नहीं देखा हुआ था, सच बात है। तो उन्होंने कहा तुमने नहीं देखे लेकिन हमने देखे में, ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, क्यों उसको ज़ाया कर रहे हो, काम करने दो उसको। तो सऊद ने मुझे कहा कि तुमने काम करना है क्या? तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने तो सोचा ही नहीं कभी ऐसा कि मैं करूँगी काम। और मैंने कहा मैं तो शादी से पहले ही छोड़ चुकी थी, तो मुझे इसका वो भी नहीं कि मैंने शादी के बाद छोड़ा है। तो सऊद ने कहा अगर करना है तो फिर अपनी प्रोडक्शन करते हैं ना। मैंने कहा ठीक है कर ले। फिर जो और फिर सऊद भाई ने तुम्हें जो काम पे लगाया आपको अन्नू भाई ने, अन्नू भाई को किसने बताया था, ये पता चला आपको? किसने? हैं भाभी, अन्नू भाई को किसने बताया था? जो सऊद भाई को कहा था, घर के मुलाजिमीन ने। मेरे पास बहुत बोल रहे इसको से जान छुड़ा दो हमारी। इससे जान छुड़ाओ हमारी। क्योंकि घर में भी कभी काम नहीं किया ना, शादी के बाद कोई काम ही नहीं था, क्या करते, बस इन्हीं के पीछे लगी रहती थी, सफाई सही नहीं हुई, खाना सही नहीं खाना, भाई यही काम था। तो तुम्हारा भी यही होगा, शादी से पहले कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ही नहीं, सो गए, जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरे दिन सो रहे, सो रहे। और अभी देखो शादी के बाद होता है कभी ऐसा? हाय नहीं, छुट्टी बहुत वाले सारी दिन जिम्मेदारियां जो है वो बहुत सारी। अभी भी जो घर जाते हैं हम तो ये थोड़ी होता है, सब समझते हैं जाके निदा कमर सीधी कर लो। अरे भाई वो रात को 12-1 बजे मिलता है वो बिस्तर जिसमें कमर सीधी करते हैं। उसके बाद मुझे तो तुम लोग ऐश, तुम लोग ये गोल्डन पीरियड एंजॉय करो लड़कियों, जब तक शादी नहीं हुई काम करो, एंजॉय करो, वरना तो फिर ऐसे जिम्मेदारियां को लड़कों के साथ भी यही है बेचारा। क्या लड़कों के साथ क्या? अरे यार नहीं नहीं, सुबह जिम्मेदारी उठते होती होंगे, है, बीवी नाश्ता दूध दे लाना है, दही लानी है, टमाटर लाने, नींबू खत्म हो गए, बिजली का बिल भरना है, कितनी बार ऐसा रेड कारपेट पे खड़े हुए फोन बजा, देखा तो मैसेज आया पैम्पर और रंडे सब पैम्पर। सच में भाई देखो, हम कुछ भी हो जाए, पीछे घर होता है, घर के चीजें होती हैं, मजे की बात होती हैं। अब रेड कारपेट पे खड़े हो, मैसेज आया टन टन अंडे और दूध और पैम्पर जेब में फोन। यही फैक्ट है। फैक्ट है, कोई मिनिस्टर हो, कोई कुछ हो, खैर उनकी तो एक काम करना, दे दे किसी ये अपनी मर्जी से गिर रहा है, कि सऊद ना देख ले बस। कहे कि 2 दफा गिरा मेरा फोन गिरना। अच्छा देखो, एक सच्ची बात ये है कि नंद जो ड्रामा था उसमें नंद स्टैब्लिश हुई भी थी कि एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर है। अच्छा तो आप तुमने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए सारी जिंदगी, और तुम्हें डर नहीं लग रहा कि और मतलब मैंने सारी जिंदगी पॉजिटिव कैरेक्टर? मैंने एक किया था नेगेटिव, सीरियल था फसी बारी का, फसी बारी का किया था मैंने, काफी पहले, बहुत पहले किया था मैं, नाहिद शबीर हसाम काजी साहब थे। अच्छा, मरूम। तो वो बहुत ही नेगेटिव था। अच्छा। अपनी दोस्त के जिससे मैं प्यार करती हूँ
वो मेरी दोस्त से प्यार करता है तो मैं अपनी उस दोस्त बेस्ट फ्रेंड होती है उसके अब्बा से शादी कर लेती हूँ और कहती हूँ अब शादी नहीं होने दूंगी इसकी वहाँ पे। तो वो बहुत ही नेगेटिव रोल था। तो वो मुझे अच्छी तरह फंसी बारी के नेगेटिव रोल, क्या बात है फंसी, खतरनाक नेगेटिव रोल होते हैं वो, लेकिन मैंने बहुत पहले किया था। लेकिन वो इतना लोगों को रजिस्टर भी नहीं हुआ, मेरा रोता धोता चेहरा ही लोगों को पता था। यहाँ तक कि मेरी अपनी प्रोडक्शन में भी रोना धोना ही था सारा, रोते रोते। तो अब शहरोज ने कॉम्प्लीमेंट दिया इनको कि बहुत कम लोग होते हैं जो रोते हुए प्यारे लग रहे थे, आप उनमें से एक हैं। सही बात है। लेकिन जब मैंने भी जब अपने ड्रामे करे जब मैंने 2-4 टेलीफिल्म्स की हैं, एयरवे की भी की थी, हम टीवी की भी की थी, और इसके अलावा मैंने सीरियल सोप वगैरह सोचा भी नहीं था कि मैं किसी और के साथ काम करूँगी, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन का मजा अलग है ना। मैं 3 बजे आऊँगी, बस मेरे 4 सीन करना आज, मेरे 2 सीन करना आज, मैं चली जाऊँगी। वो अपना एक वो अलग चीज़ होती है ना। फिर लिखते भी आप खुद हैं। तो जब मुझे कॉल आई थी अरसलान की, तो अरसलान क्योंकि मेरे साथ काम कर चुका, खुदा और मोहब्बत जो हमने किया था उसमें अरसलान हमारे साथ था। अरसलान ने कॉल किया, इससे पहले भी किया था उसने, लेकिन इस दफ़ा जब उसने किया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर तुमने पहले देखा मतलब ड्रामा? नहीं देखा? नहीं। मैं उसको यही रो के सुना रही थी, हमारी केबल नहीं आती है, मुझे यूट्यूब पे देखना पड़ता है सब कुछ। फिर तो जब तुम्हें ऑफर हुआ रोल, फिर तुमने देखा ड्रामा में? हाँ, नहीं मुझे ना अरसलान ने कहा कि हम आएंगे आप, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे बता तो है क्या क्या है, हम आके बताएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर वो अली काज़मी साहब, डॉक्टर साहब और अरसलान आए थे, तो उन्होंने बात की मुझसे कि इस तरह ये हमारा ड्रामा ऑलरेडी चल रहा है और इस तरह ये फ़ायज़ा कैरेक्टर कर रही थी और ये सब कर। कहा कि अच्छा। फिर मैंने लिंक जो उन्होंने दिया था वो मैं देखा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे लिए एक चीज़ नई ये थी कि नेगेटिव रोल था, जो कि मुझे भी शक्ल लगता है नहीं। लोग बहुत कहते हैं कि मैं हूँ नेगेटिव, लेकिन मैं हूँ नहीं। तो शक्ल से भी नहीं लगती। नहीं तो वो तो तुम्हारी एक्टिंग से तुम प्रूव करो, शक्ल का क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब इतने देर से बाद फिर मैंने सोचा कि, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि चल रहा था ड्रामा, बहुत लोग देख रहे थे। मैंने उसके व्यूज़ देखे यूट्यूब पे, मिलियंस, 2 मिलियन 3 मिलियन इस तरह के व्यूज़ थे। तो फिर मैंने सऊद से कहा, सऊद ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है। वो तो कभी कुछ नहीं कहते कि कोई मशवरा नहीं वो नहीं। उन्होंने कहा आपकी मर्जी करना है तो मैंने नहीं कहा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करो, होता है ना हस्बैंड्स को होता है कि नहीं। वो मेरे किसी भी चीज मतलब उसमें नहीं बोल, वो कहते हैं जो तुम्हें सही लगता है वो करो। कभी कोई ऐसी चीज उनको लगती है कि सही नहीं है तो वो बोल देते हैं। लेकिन वो मतलब फिर भी यही कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, देख लो, खुद देख लो। तो फिर मैंने कहा कि चलो कर। फिर आर्टिस्ट भी सारे हमारे वही थे, एजाज, पुराना, साइमा भी उस वक्त साइमा भी करना शुरू हो गई थी। तो मजा आ गया कि पुराने लोगों से दोबारा। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप देखेंगे हमारे साथ है नंद की मेन कास्ट। अभी एजाज भी आएंगे, शहरोज भी आएंगे, और हमने बहुत और तो कोई नहीं है ना, पोस्टर तो यही है। हाँ यही है, एजाज और शहरोज आने वाले हैं और ये सब आ चुके हैं। ये इमीडिएट फैमिली हमारे पास बैठी हुई है और इनसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे नंद की पॉपुलैरिटी को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तेरी पलकें चूम के हवा के साथ। मैं गौहर हूँ, मैं साकिब हसन की बहन, इस घर की बेटी, इस घर की बेटी। आग ने मेरा चेहरा तो जला दिया, मगर मेरे इंतकाम और मेरी नफरत को और भड़का दिया। शो नहीं करने देगा मुझे यार। समनो ये सेट पे भी यही करता रहता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जहाँ अयाज हो तो वहाँ तो हंसी के जो कहते हैं ना कहके हैं वो क्या कहते हैं उसे, बिखरते रहते हैं। हम सीरियस बैठे, हालांकि ड्रामा बिल्कुल सीरियस है नंद। तुम लोगों को भी हंसाता है ये? कौन है जो तुम लोगों को रुलाता है? डराता ज्यादा है, हंसाता कम। मैं प्रैंक्स बहुत करता हूँ। हाँ, डराता है, बिल्ली बन जाता है कभी कुत्ता। 2 मिनट भी मिलेंगे ना। देखिए एक बात बताए, कुछ लोग जेलस हो रहे हैं, ये मेरा टैलेंट है, मुझे 2 मिनट मिलते हैं, मैं सो जाता हूँ। अच्छा, बड़े दिनों बाद मैंने शहरोज को एक प्रोमिनेंट ड्रामे में देखा है, क्योंकि वो फिल्मों वगैरह के चक्रों में था कि फिल्में करे। भाई हम उसे मिस कर रहे थे ड्रामों में, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और यहाँ नंद में उसका एक बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था, बड़ा सीरियस। और ये कैरेक्टर ऐसा है जो वाकई में
मैंने अपनी आंखों से असल जिंदगी में भी देखी हैं। उन बेचारों की जिंदगियां खुद बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने खुश करना होता है अपने आसपास के लोगों को, और वो अपनी जो है वो तकलीफ को नहीं देखते, वो दूसरों की खुशियों को हमेशा, जैसे दिखाया है कि शहरोज कितना केयरिंग है, इसके लिए भी, इस भाई के लिए भी, इस भाभी के लिए भी, सबके लिए। तो वो ये कैरेक्टर असल जिंदगी में होते हैं और ये बेचारे खुद पिसते रहते अच्छा हैं। वो असल में भी ऐसा ही है, हाँ रियल में भी यही कैरेक्टर है वो। अच्छा, मुझे लग रहा है बड़ा मस्ती मजाक वाला है, लेकिन ये तो इसमें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सीरियस नहीं, कैरेक्टर ये ऐसे ही है, रियल में भी ऐसे ही है। आइए जी, इतनी तारीफें उसकी हम कर रहे हैं तो उसको हिचकी हमारे से जोर से कानों में आवाज आ रही है हिचकी आ रही है। और खुशी की बात ये है कि वो माशाल्लाह कोरोना रिकवर्ड आ गए। हम उनसे टिप्स भी लेंगे। आइए वेलकम करते हैं शहरोज सब्जवारी। सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको नंद की पॉपुलैरिटी। प्लीज बैठे। थैंक यू। और देखा बड़े दिनों बाद आपने ड्रामा किया और मजा आया। बहुत ज्यादा सिटकॉम वगैरह में तो हम शहरोज को देखते थे, लेकिन एक सीरियस कैरेक्टर, बस इतना रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर, बहुत सीरियस। आई थिंक व्हेन द टीम इज गुड, टीम अच्छी थी और द डायरेक्टर उन्होंने इतना सीरियसली लिया हुआ है हर सीन को। अभी तक हमारी आई थिंक 90th एपिसोड ऑन एयर हुई है कल, और अभी भी हम कल भी हम तो आप प्रोफाइल बहुत आ रहा है, जरा लोगों को भी शक्ल भी दिखाओ ना। कल भी हम शूट कर रहे थे और कल तक भी वो उतना ही सीरियस ले रहे हैं जीशान भाई जितना वो पहली एपिसोड में ले रहे थे। आई गेस सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर पॉपुलैरिटी को जाती तो वो जीशान सैयद जीशान अली जादी। आप लोगों का जो डायरेक्टर है भाई हाँ, बड़ा अच्छे से लेके वो चला है। मैं तो जीशान की तालियां बजा दो। जीशान आप बहुत अच्छा काम करते हैं। पता है, मैंने ये ड्रामा खुद देखा है। आपने देखा? कितना मजा आता था। मैं इसकी मतलब मुझे एडिक्शन हो गई। जब यासिर घर आता कहता क्या नंद देख, अच्छा तुम नंद देख रही हो नहीं नंद देख रही हो। एक साथ सारे में ना 10-10 एपिसोड। यासिर में फिर एक और भी अच्छा कोचिंग ले रही हो हाँ, अभी नंद बनी नहीं हो ना मेरे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है ना, तो अब ये इतना सीरियस कैरेक्टर करो तो मैंने कहा यार ये तो देखते ही देखते। भाई जीशान भाई ने हर कैरेक्टर के ऊपर, चाहे इसका हो मेरा हो, हर कैरेक्टर को जब तक आप सही नहीं जीशान भाई तो मैं अगले ड्रामे में भी लेंगे। नहीं देखो जो है वो है भाई। मेरा कैरेक्टर मुझे उस कैरेक्टर में ढलने में कोई एक हफ्ता लग गया। लेकिन बताओ जैसे मुझे जब मुझे उन्होंने कहा था कि करना है ना, तो मैं ये सोच रही थी कि यार इतनी सारी एपिसोड्स गुजर गई हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, मैं तो पूरा ड्रामा देख ही नहीं सकती। मैं किस तरह से क्या करूँगी मतलब। तो निशान ने जब मुझे समझाया है ना, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं बड़ा डर रही थी कि यार बेइज्जती ना हो जाए, रेटिंग वेटिंग ना कर जाए। अल्लाह ने बड़ा रहम किया। जिस दिन इनकी एंट्री हुई है, आई थिंक उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमारी रेटिंग फिर से 11-12 हो गई। इसकी अपनी भी रेटिंग है, वही ना, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब ये आएंगी तो ये अपना क्राउड खुद लेकर आएंगी। एक तो नंद का एक बन गया व्यूअर, ऊपर से फिर जवेरिया जलील आती हैं। जवेरिया साहब जलील ही बोलता है अभी तक, उसको आदत है। जब वो डॉक्टर फराज भी यही तो बोलते हैं। हमारी हिस्ट्री तो बताएं। मतलब मैंने अपना पहला सीरियल वी मेड इट फॉर वो ARY का। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ARY लॉन्च हुआ था तो वो ARY का सबसे पहला सोप सीरियल मिक्स था। 50 एपिसोड कंटेंट जो ARY पे सबसे पहला लॉन्च हुआ था वो हमारा सीरियल था मामता। फैसल बुखारी साहब ने डायरेक्ट किया। इतना आता था मेरे वही मैं कह रही हूँ, हमारे सामने देखते देखते ग्रो हुआ। और जब मैं थी मैच्योर इसकी एक्टिंग देख रही थी नंद में, मैंने कहा अल्लाह ये देखो शहरोज। बस वो तो अल्लाह पाक शहरोज तुमने क्यों एक्सेप्ट किया था स्क्रिप्ट? तुम्हें क्या लगा? ये तो बिल्कुल ऐसी कहानी थी, लोग लाइक जो वो वाली होती ना मासेस वाली कहानी। सच बताऊं आपको, मैं तो काम को काम की तरह लेता हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर शूट पे जाना है तो मैं शूट पे बस जाना है, काम की तरह करना है। उसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ के ये नहीं सोचता कैरेक्टर कैसा है, बस हो अच्छा हो और काम की बात होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुबह उठना है, काम करना है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तो इतना मैं सोच के कि ये करूँगा तो ये हिट होगा और ये करूँगा तो ये हिट नहीं होगा, तो ये फैसला मैं नहीं करता। बट जब मुझे कॉल आई from Big Bang Entertainment that Zishan is doing it, क्योंकि Zishan पहले काम किया था हसद पे। Zishan was the first AD to Abis Raza, and second unit director भी थे वो उस वक्त, क्योंकि 2 यूनिट शूट होती थी हसद की। तो मेरे 60% सीन्स
जीशान ने करवाए थे। ओके, तो आपकी पहले से केमिस्ट्री बिल्ट हुई थी। तो जब मुझे कॉल आई तो मैंने अपना कैरेक्टर सीरियसली पूछा भी नहीं, मैंने कहा जीशान कर रहा है, उसका डेब्यूट एज ए डायरेक्टर है, मैंने कहा वो अपनी फिर जान मारेगा। ओ, और कितने लकी है ना, पहला इनका डेब्यू है एज ए डायरेक्टर, वो हिट हो गया, लकी जीशान। अच्छा, अब मैंने इन सब से पूछा है कि तुम लोग बाजार में निकलते हो, बाहर निकलते हो, तो तुम लोगों को क्या कमेंट्स मिलते हैं, कितना लोग इन्वॉल्व है? तो शहरोज जब बाहर निकलते तो डांटते हैं लोग, कल जो मैसेज आया तो डांट रहे कि अफशान के साथ ऐसा कि मैं क्या किया तुम्हारे साथ क्या किया मैंने अफशान के साथ? हमें कल वॉइस नोट एक आया, ये बंदों को पैसे दे दे के भेज रही पता है। अच्छा नहीं, तो मुझे शुरू से बता दो कि देखो डांस के ड्रामा शुरू होने के बाद तुम पहली दफा मेरे पास आए हो जी, ये जी। तो मैं इसको बुलाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, अच्छा इसको ये गया, मैं कितनी तुमसे जब से नाम चल रहा है मैं इसको बुला के पूछती रहती हूँ, खुद क्योंकि मुझे पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा देखिए, था ये जब हमारा प्रोमो चला तो हमें इसकी टाइमिंग का पता नहीं था। अच्छा, और टाइमिंग जीनियस तो है जे तो उन्होंने हमें शॉक दिया 7 to 8 4 times a week। और तुम लोग तब गए कि यार हमने कहा ये क्या, हम तो सीरियल शूट कर रहे हैं कि एक दिन चलेगा, क्योंकि एक दिन जब चलता है तो पूरा हफ्ता में उसके 1 million 2 million हो जाते, तो अच्छा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड। अब हम लोग की क्योंकि इंसान है, छोटी सोच है, तो हमने समझा कि क्या नाम है, ये तो 4 दिन लगा के अब दिल खराब हो गया हमारा। सो माय डैड, पापा ने मुझे घर पे बोला कि शहरोज क्या परेशान, मैंने कहा पापा इतनी मेहनत की है, 4 दिन चलेगा, 7 से 8 चलेगा, 7 से 8 कौन देखेगा? सीरियसली मैंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि 7 से 8 नहीं देखेगा कोई, या 8 से 9 वाला जो है वही देखेगा। मैंने कहा लिखा हुआ, कहते तो अल्लाह पे छोड़ो। आई स्वेयर उस दिन के बाद मैं शूट पे आया हूँ, मैंने कहा अयाज, जानू बोलता हूँ मैं इसे, मैंने कहा जानू करते रहो, अल्लाह मालिक है। अच्छा, मजे की बात है, जिस दिन पहले दिन मेरी इसके साथ शूट है, उस दिन बेरोज भाई की तबीयत खराब थी काफी, पहला फोन उनका आया था सेट पर, अगर किसी का आया था ना कि हाँ भाई शूट कैसी हो रही है, कैसी चल रही है। और जिस दिन ड्रामा चला है उस दिन भी पहला फोन बेरोज भाई का आया और दूसरा फोन इसका आया। नहीं, क्योंकि हम लोग इनके लिए बहुत एक्साइटेड थे। सो व्हेन द ड्रामा फाइनली गॉट ऑन एयर, तो हमारी सोच थी कि 4-5 दिन बाद यार 1 मिलियन होनी चाहिए यूट्यूब पे व्यूअरशिप, और रेटिंग आती है तो पता चलता है, लोग डिस्कस करते हैं, 1 हफ्ता लगता है, हर रोज चलेगा नहीं एपिसोड, तो पिछली एपिसोड डिस्कस कैसे होगी? तो अल्लाह पाक ने कहा मेरे पास बेहतर प्लान है, तुम लोगों की सोच से बहुत आगे का प्लान है। मुझे याद है, मैं तुम लोगों का ड्रामा शुरू होने वाला था तो सबको बुलाना चाह रही थी, तो मुझे पता चला लोग 7 बजे चल रहा है ड्रामा, सब नाराज है सब नाराज है। नहीं, हमें देखिए ना, तो नाराज ऐसा ही हुआ था, पता ही नहीं था ना कि क्या होता है। कोई भी नहीं नहीं, तुम तो नहीं थे, तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं। हम लोग बस ये थे, बस चल जाए, हमारा ये था सुबह कि 7 बजे शाम को, हमारा ये था कि 7 से 8 व्यूअरशिप है कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने अब 7 से 8 की 14-15 रेटिंग की व्यूअरशिप है, जो 8 से 9 की नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसा है। अब YouTube का जो था ना, हम देखिए स्पेकुलेट पहले ये कर रहे थे कि हफ्ते में 1 दिन चलेगा, मिलियन हो 7 जाएगा, दिन चलेगा, 7 दिन का गैप आएगा, 6 दिन का गैप आएगा, 2-3 मिलियन हो जाएगा। हम ये सोच के बैठे थे 1 हफ्ते में आ जाएगा, 1 हफ्ते में 2-3 मिलियन हो जाएगा। हमने 1 दिन में 4-4 मिलियन किए हैं, 1 दिन में 5 आवर्स में 1 मिलियन व्यूज, 5 घंटे में 10 लाख लोग देख लेते। और ग्रुप में हम ही होते थे, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद 4 लोगों को लगाया, नन देखो नन पहले मैंने देखा, उसके बाद मैंने खुद 4 लोगों को, देखो देखो ये वाला ड्रामा देखो। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं शूट के लिए निकला था सुबह, तो एक आंटी मिली मुझे नीचे पार्किंग में, कह रही कि बेटा शूटिंग पे जा रहे हैं? कह रहा बेटा मेरी अम्मी है, वो तुमसे मिलना चाहती है। अब वो जो खातून होंगी वो होंगी तकरीबन समझ ले के 60 की, सोचो उनकी अम्मी कितनी होंगी, एटलीस्ट 18-19 के बीच में। तो मैं हाथ में बैग से मेरे, मैंने कहा अच्छा, कह रहा मेरे घर पे हैं। वो मुझे घर ले गई, कह रही मेरी अम्मी है, ये सिर्फ पूरा दिन कुरान पढ़ती है और सिर्फ शाम में नन देखती है। वाह वाह वाह, नहीं मतलब उन्होंने उन्हीं की दुआएं, हाँ दुआएं। अरे मैं क्या, वो बेचारी बहुत ज़ईफ, उनके तो बेचारी के दांत भी नहीं थे, और वो इतने प्यार से हाथ, उनकी जिंदगी में ऐसी नंद गुजरी होगी कोई शायद। ये तो है, बहुत लोगों की जिंदगी में। मुझे तो
इतने लोग आते हैं, डांटते हैं, को प्यार करते हैं कि ये क्यों, और इतना सीरियसली है उन्होंने, इतना, एंड दैट्स हमारे डायरेक्टर की विक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। और लिखा किसने है ये भी बताओ ना। समीना आजाद वो तो वो भी बड़े इवेंट्स डालती हैं, टर्न्स एंड ट्विस्ट, और यार राइटर की भी बहुत बड़ा टीम होती है, टीम वर्क होता है। अगर टीम में से एक भी टेढ़ा मेढ़ा निकल आया ना फिर नहीं। अच्छा, और प्रोडक्शन हाउस को भी क्रेडिट देना चाहूंगी कि एक ऐसी चीज लेकर लंबे पीरियड तक चलाना, सबको इकट्ठे रखना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले तो ज़ाहिर बिग बैंग एयर वाले फहद, अली भाई, निशान के, उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि ये उनके लिए भी बड़ा रिस्क था। अगर मेरे लिए रिस्क था तो उनके लिए भी रिस्क था कि पता नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोगों में फायजा ने इतना अच्छा काम किया था कि वो लोगों के अंदर रच बस गई थी। तो एक अचानक से कोई दूसरा चेहरा आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो दूसरा चेहरा कोई वैसे तो नहीं था ना, वो आप थी, तो चलना तो था। हिटी चेहरा था ना, वही तो मतलब मैं वही कहती हूँ, तुमने तो कितनी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बड़ा वेलकम किया, और जितने बड़ा अच्छा मैंने देखा था तुम लोगों ने, जिस तरह मैंने लाइक तस्वीरें वगैरह देखी थी, किस तरह तुम लोगों ने जवेरा को वेलकम किया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा है ये जाएगी तो ऐसा ना हो उसको लगे कि मतलब आपने तस्वीर देखी थी ना, कल लग रहा था पहला दिन स्कूल का नहीं होता। और इनकी जो एनर्जी लाती है ये सेट पे, ओह माय, ऐसी हंसती रहती ना हर वक्त, ओह माय, ये अयाज और क्या एनर्जी लाते हैं अयाज और जेजे, अमेजिंग। आए जेजे, तुम्हारा नाम जेजे है? मैं जेजे बोल रहा हूँ। ये शुरू से जेजे बोल रहा है। जेजे, मेरा नाम पहले से जेजे। अच्छा, जवेरिया जलील था ना, तो ये जेजे बोलते थे ना मुझे। भाई आप जेजेएस कर दो। जेजे, हाँ, जेजेएस। नहीं, आई जेजेएस, इब्राहिम। हाँ, बहुत नाराज हो। अच्छा, पता है मैंने नाम लिया। होता है जैसे आप जैसे ड्रामों में आना शुरू होते हैं ना, तो आप नए नए आते होते, अरे ये उससे मिलती है, ये उससे मिलता है, शक्लें लोग एक दूसरे से मिला रहे होते, कहते भी ये दुनिया में 7 लोग हैं एक जैसी शक्ल वाले। जी हाँ, जवेरा तुम्हें किससे मिला? बताना, सब ढूंढने निकल जाएगा। जवेरा तुम्हें किससे मिलाते हैं? जैसे तुम आई थी तो बहुत शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे कहते थे, वो क्या नाम था उसका, यार पहले एक हमारी एक्ट्रेस एक गुजरी थी, मैं उनका नाम ही भूल गई। देखो ऐसे गुजर गई कि तुम पुरानी कोई ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, जब मेरा मुंह पतला था, मधुबाला, क्योंकि मुंह बहुत पतला था मेरा, बिल्कुल यूं था, अब तो यूं हो गया। तो अब मधुबाला हो गई। भाला हो गई। तो फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ी लाइफ, तो कहने के कि जी रानी मुखर्जी। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो अब पता नहीं, अब नहीं मिलाती। नहीं, अब किसी तुम्हें आमना कभी किसी ने कहा है कि रिजेंबल करती तुम किसी से? मिनसा तुम एमन मिनार यही कहते थे सब। लगती है, लेकिन ये मुझे तो जब बोला कि ये है तो मैंने इंस्टाग्राम देखा, मैंने कहा तो मिनाल है पूरी। तो ऊपर से और एक्टिंग भी इतनी अच्छी करती हैं, इतना अच्छा रोती हैं, बस आंसू यही पड़े हुए होते हैं। अच्छा, और जैसे तुम आए शोबिज़ में, तुम्हें किसी से मिलाना शुरू किया कि शेरोज की शक्ल उससे रिजेंबल करती है? मेरे वालिद साहब से, हमारे घर में ही है सारे। कोई कहेगा सलीम मामू, जावेद मामू, तुम्हारी शक्ल अब्बू से ज्यादा अम्मी के खानदान से ज्यादा तो वो सब, वो तो यही है, बाय प्रोडक्ट। और अयाज, तुमसे किसी ने कहा? मुझे तो भाई जितने भी शक्लें ना सारी मुझ पे भाई मेरे साथ ग्रेजुअली हुआ है। हाँ, जब बिल्कुल नया नया आया था ना, तब कहता यार राजपाल यादव जैसा लगता है। मैंने एब्जॉर्ब कर लिया भाई, एक्टर हो अच्छा। फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर हुए, ग्रूम हुए, यार शाहिद कपूर लगते हो आप, फिर इमरान हाशमी लगते हो आप, पता नहीं कौन सी हरकतें देख ली मेरी। फिर कह रहे यार वरुण धवन लगता है, अब पढ़े हुए राजकुमार राव लगते हैं, अब आगे पता है कि अमरीश पुरी ना बना हमारे यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी शक्ल मिलाई जाती है किसी से। आइए मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ कि कौन कौन किससे मिलता है, क्या कहता है गूगल। चलिए जरा दिखाइए मुझे।
लगता है मुझे भी नहीं लगता। एक और है, नहीं एक जो और तुम भाई कह रही हो हमजा भी जब चौड़ा हो जाएगा तो लाइक उसका भी मिलता रहेगी शक्ल, तो ये होता है। अच्छा वैसे वही वाली बात है कि बहरोज साहब भी जो है वो बहुत यंग ही लगते रहे ना, मतलब लाइक बाप भी बने होते थे तो इतना यंग बाप लग रहे होते, तो तुम लोगों की ये खानदान में एक वो कहते हैं अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है कि उम्र जो है ना वो रुक जाती है माशाल्लाह। बस अल्लाह की रहमत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और अभी तो इस ड्रामे के लिए दाढ़ी रखी है। हाँ। एक तो बड़ा ताकि भाई बच्चा ना बड़ा लगे, भाई हाँ। लगना था। और एक्चुअली जो मेरी और अयाज की रिलेशनशिप बनी है, मैंने अयाज के साथ जानते हम एक दूसरे को थे लेकिन इतना चिल नहीं किया था। हाँ। हसद पे दो इतने scene नहीं एक थे। टेलीफिल्म की थी, एक हसद किया था हमने। लेकिन अब तो क्योंकि ही इज माय ब्रदर नाउ, क्योंकि तब तुम लोगों ने इकट्ठे काम किया, मतलब लाइक इतना वक्त गुजारना एक साथ, तो फिर वो एक इस तरह हो जाता है कि आप हमें 1 साल हो जाएगा शूट को 5 फेब को। अरे और कोरोना में, इस कोरोना में तुम लोगों ने ये ड्रामा शूट किया। नंद की शूट में बहुत कुछ हुआ, जिंदगियां बदल गई। हाय हाय हाँ वाकई बहुत कुछ हुआ है। ऐसा इंसान को पता नहीं होता भाई कल क्या हो कल क्या नहीं हो, यही वाली, तो इसलिए जो आज का मोमेंट है उसको अच्छे से जीना चाहिए। बिल्कुल, यू नेवर नो। अच्छा सेट पे कभी वो नंद वाला माहौल जो टीवी पे नजर आता है वो क्रिएट हुआ कभी ऐसे झगड़ा? कभी भी नहीं। क्योंकि ना ये वाली चीज बहुत मैटर करती है। कभी भी नहीं। अरे लोग हमारे बीटीएस देख रहे हो ना बिहाइंड द सीन्स, हम इतना हंस रहे थे, लोग यार ये हंस के और अभी साइमा कुरैशी आ गई है ना, तो साथ में तो दोस्ती इतनी है साइमा से, तौबा। साइमा जी तो बहुत मस्ती। अच्छा सब मस्तियां कर रहे हो सब एक भी यार? टॉक्सिक बीटीएस नहीं है क्या? कोई बीटीएस दिखाए ना कि जो एक स्क्रीन पे एक गंभीर और एक सीरियस चीज आ रही है। मेरी वीडियो लेकिन वो यूट्यूब पे पड़ी होगी। चलो यूट्यूब से उठाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नंद की कास्ट के साथ एजाज असलम कहाँ हैं? वो किधर हैं? डरा हुआ है मुझसे। वो छुप के आ रहे हैं। वो छुरी वाला सीन था ना, वो अभी छुरी तेज करवा के ला रहे हैं। तुम आपी को उस घर में लेके जा सकते हो वापस जिस घर में उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। हम यहाँ से वो सब छीनने के लिए आए हैं जो हमारे नसीब में नहीं। कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देकर उन्होंने आपको अपनाया, लेकिन आपने इस घर को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक करके इन सबको मैं जमीन में गाड़ दूंगी। और अब हमारा अगला शिकार जब तक आपको सच पता चलेगा ना, तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरा दा रोना। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वापस आ गए गपोड़ियों। लगे हुए अपने यहाँ ऑन स्क्रीन चुप बैठी होती है, वहाँ पीछे इतनी बातें करती है। हमारे साथ नंद की कास्ट मौजूद है जिस ड्रामे को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और वाकई इसके अंदर कोई ऐसी एडिक्शन है, बाकायदा एडिक्शन की तरह। वो नहीं होता उस वक्त हमें टीवी के सामने बैठना है, मतलब कभी कभार होता है यूट्यूब का भी नहीं इंतजार करें यार, कोई बात नहीं स्टारों के साथ ही देख लेंगे। कितने लोग ऐसे मिले जो ये कहते हैं कि हम 7 बजे घर इसलिए पहुंचते कि नंद देखना होता है। हाँ। और वैसे तो जो तुम्हारे नंद वाले एक्स हस्बैंड है, वो तो टाइम पर पहुंचते हैं। आज बहुत लेट पहुंचे। हाँ पहुंच गए। ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत, काफी ट्रैफिक। आइए वेलकम करते हैं एजाज असलम, जिनके 2020 में तो सितारे जो ऐसे रूट्स पे रहे हैं। वाह वाह वाह, बाइक पे भाई हार्ले आजा। मैंने कहा सबसे पहले एजाज आएंगे तो बताऊं आपका ही फेस वॉश इस्तेमाल करके आए। बहुत अच्छी स्किन हो रही है उससे, सीरियसली नो डाउट। एजाज तुम कोई टॉनिक भी बना दो कि तुम्हारी तरह हम इसी तरह रहे। हाँ बना रहा हूँ नेक्स्ट फेज में, और सीरियसली बना रहा हूँ। एजाज मैं रोज वही फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ा, हाँ, और उसी से अब ब्लैक हेड व्हाइट हेड चले जाते हैं। मैं भी जबरदस्त इस्तेमाल करता हूँ। अभी ये ब्रेक के दौरान तारीफ भी कर रहा था, मैं भूल गई उसको बताना कि वो एजाज के फेस वॉश का कमाल है। थैंक यू भाई आप लोगों का माशाल्लाह मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगी, बल्कि हम लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज। आप लोगों का ड्रामा नंद
लोग तो देखते ही हैं, मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ और मैंने नंद देखा है प्रॉपर। एक जलन और नंद, ये 2 ड्रामे मैं देख रही होती थी, तो बड़ा मैंने इंजॉय किया। और मैं पीछे पड़ी हुई थी जे मुझे पूरी कास्ट चाहिए प्लीज़, मुझे बहुत पसंद है वो ड्रामा। वो कहने के बस जैसे शहरोज कोरोना से उठ के आता है। बस वो एक था पूरा महीना, उसकी वजह से मैंने शूट नहीं की। हाँ। फिर वालिद साहब, अम्मी, पूरे घर को एक इसने लपेट में लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा रहम आपके लिए तो किया। डबल कांग्रेचुलेशन। शहरोज के जो सीन थे ना, जो शहरोज के सीन थे, वो ये कर रहा था। मैंने बताया अपनी लाइनें भी मैं दे रहा हूँ, शहरोज की लाइनें भी मैं स्क्रिप्ट दे रहा लेके बैठते थे, जहाँ जहाँ साकिब की लाइनें होती थी वो काट के ना ये बोल रहा होता था। अब शहरोज जो है वो मुझे जहांगीर बोलता है ना ड्रामे में, ये बोलता है जहांगीर भाई। अब वहाँ लिखा होता था जहांगीर तुमने ये किया फलाना किया, तो ये बोलता था मैं भाई बोलूँगा। अच्छा, मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट, अच्छा किया याद आ गया, मेरा डे 1 सेट पे और कैरेक्टर है कि मैंने इनसे थोड़ी सी वो रखना है, तू तड़ाक टाइप है और वो भी है तो। और मेरे लिए एजाज भाई इज लाइक ही इज माय मेंटोर, मतलब हमेशा से एक इज्जत का जो हम बीच में वो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं तो पहले माफिया मांगी, मैंने कहा एजाज भाई ये मैं कैसे करूंगा। जो पहला सीन था जिसमें मैंने बोला है तुम चुप करो जहांगीर, कैसे बोलूंगा तुम चुप करो। फायदा कितने लोगों से माफिया मांगती होंगी? नहीं मैं तो ये परेशान हूँ। उसके बाद अब जवेरिया कितने लोगों से माफिया मांगे? नहीं, ये दोनों सेट है। थप्पड़ पड़ने लगा, तैयार हो जाओ। उसका पहले दिन थप्पड़ था, पहला दिन का शूट थी मेरी, पहले दिन, और इसने मुझे ये निवाला दिया बना के, मैंने पढ़ा। देखिए हर भाई को साकिब और हसन की तरह होना चाहिए, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता खून का रिश्ता होता है। और बहन जो भी करे बहन बहन होती है। हाय हाय, नहीं भाई नहीं, जूते मार के बहन को ठीक करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बहन भाई बहन को कुछ नहीं कह सकता। मैं बताऊं, एक जो तुम लोगों का ड्रामा है ना, उसको देख के ये होता है कि जो घरेलू, जो घर की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसमें मर्द बहुत बुरी तरह पिसता है। हाँ। बहुत बुरी तरह पिसता है कि वो बीवी को देखे, अपनी माँ को देखे या बहन को देखे, उसके लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन कभी कभार साकिब की तरह मतलब अपनी जिंदगी खराब कर लेता है लड़का। वो ये इतने लोगों ने देखा और पता है सब रिलेट करते होंगे। इन दोनों ने छोड़ दिया ना बीवियों को तो। अच्छा, मुझे अच्छी ये बात लगी इस ड्रामे की कि औरत को भी दिखाया है। यहाँ पे ये बेचारी या मिनाल पिस रही होती थी, तो वहाँ एजाज, बहुत सारे मर्द भी इसी तरह पिसते हैं जैसे एजाज का कैरेक्टर है। तो है ही, तो पिसेगा आगे। अब बड़ी खतरनाक। नहीं, मैंने एजाज से पता नहीं कितने सालों बाद एक साथ काम किया है, और इसने काम ही पता नहीं कितने सालों बाद वैसे किसी बाहर की प्रोडक्शन में गया है, तो अपना ही कर रही है। अच्छा, मैं जरा बीटीएस दिखाती हूँ हम लोगों को, जो यहाँ पे ड्रामे में आपको जो सीरियस लोग नजर आते हैं वो बीटीएस पे क्या कर रहे होते हैं, आइए जरा चल के देखते हैं। हाँ, तो लोग मौजूद है, तो कहते हैं लोग खूबसूरत होने में मशगूल हैं। ये हम देख रहे हैं। इसके बगैर आप हमें देख भी ना। चलो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। जो मैंने पहले मैं फिल्टर अच्छा लगाया मैंने, फिल्टर बहुत अच्छा, है ना, आंखें ग्रीन हो गए। मैं तो पहली दफा जा रही हूँ लाइव, यू नो, इंस्टा पे। हाँ, एक बार पहले, एक दफा बहुत पहले गई थी, मुझे याद भी नहीं है अब तो। बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों में कौन सा? उस टाइम में बगैर फिल्टर ये की थी, मैं खुद डर गई। आइस का कोई है ग्रीन, उसमें बड़ी सी आंखें बनी ग्रीन कलर की। हाँ। और हमारी एक और मैं लेंस लगाऊंगा। ग्रीन आइस, यस। लेंस खरीदा, आप उसको फ्री में ग्रीन आइज करके देंगे। और यहाँ हम सब मेकअप में मशगूल हैं, और मैं इत्तेफाक से जल्दी, आज मैंने सबसे आखिर में मैं ही तैयार होती हूँ, लेकिन आज जल्दी हो गई है और मैं और लोगों से मिलवाती हूँ। क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, ये हमारे इंस्टा लाइव, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब है, ये हमारी, ये एक्चुअली हमारा ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर साहब हमारे। हम सबके ऑपरेशन करके दिमाग इन्होंने ही ठिकाने लगाए हैं। तो ये हमारे नंद ड्रामे के डायरेक्टर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप जावेद भाई। ये हमें खूबसूरत बनाते हैं। और जो नंद ड्रामा नहीं देख रहा है वो ज़रूर देखे, क्योंकि मैं और शहरोज़ जो है 20 साल बाद दोबारा एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने और शहरोज़ ने
अना ड्रामा किया था लास्ट 20 साल पहले, उसमें भी शहरोज़ मेरा भाई बना था छोटा, और 20 साल बाद मैं किसी और की प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्शन में तो मैंने काम किया, लेकिन 20 साल बाद मैं अब किसी और की प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ, फहद मुस्तफ़ा, अली काज़मी साहब बिग बैंग की प्रोडक्शन में, और इसमें भी जो शहरोज़ है मेरा भाई बना है। तो बहुत सालों के बाद शहरोज़ के साथ में काम कर रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। नन ड्रामा 7 से 8 बजे आता है एवरी मंडे टू थर्सडे ARY डिजिटल पर। और नया साल आपको मुबारक हो सबको, अल्लाह पाक इस नए साल में आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आए, और हम सबको जी। तो ये देखिए, ये होता है इनके देखिए, एक फिल्टर से ये बाकू की हो गई थी, पता है? ग्रीन आंखों वाली। असल में खतरनाक नंद। इतना अच्छा फिल्टर था वो, मैंने देखे आंखें ग्रीन हो गई मैं थी देख मेरी रही शहरोज़ अपने आप को ही देख अच्छा, तुम लोगों को जैसे होता है कि एक दूसरे की आवाज, इतने अरसे से काम कर रहे हो इकट्ठे, तो एक दूसरे की आवाज पहचान लेते हो। ख्वाबों में एक दूसरे की आवाज आ रही है। हम अपने घर वालों की अपनी पहचानते, इन्हीं की पहचानते। चलो टेस्ट लेते हैं इनसे कि ये लोग आपस में इतना काम कर रहे थे हर ड्रामे में, तो क्या ये सेलिब्रिटीज एक दूसरे की आवाज पहचानते हैं? जरा ये मैं चेक करवाती हूँ। हाँ भाई, किसकी आवाज सुना रहे हो? पहली किसकी आवाज है? मौलाना आते हैं ना दुकान पे, उन्होंने आज तजवीज़ किया नाम छोटे के लिए कुद्दूस, कह रहे थे उसके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। मैं नहीं रखूंगी। हाँ भाई, आबिद अली और फायजा लगी है मुझे दूसरी। नहीं, एक बार सुन और सकते हैं? नहीं, एक दफा सुन सकते हैं। और हाँ, वो मौलाना आते हैं ना दुकान पे, उन्होंने आज तजवीज़ किया नाम छोटे के लिए कुद्दूस, कह रहे थे उसके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। मैं नहीं रखूंगी। अकल खास चलने गई थी, नहीं रखूंगी। 4 महीने का हो गया, खातून को तो मैं अभी नाम पहचान लिखेगी तो बना रहे। खातून की आवाज मैं पहचानी, हालांकि मुझे भी नहीं बताया। वो समझ में नहीं आई। फरीदा शब्बीर लग रही है मुझे। हाँ, जो खातून की आवाज। और वो तो चलो सीन दिखाओ फिर देखते हैं। हाँ, वो मौलाना आबिद अली, बिल्कुल सही। उन्होंने आज तजवीज़ किया खातून नाम कौन छोटे है? के लिए कुद्दूस, अहेना दिल पजीर। कह रहे थे उसके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। हाँ, मैं समझी फरीदा शब्बीर। अकल खास चलने गई। ओके, आइए जी, सुनाइए दूसरी आवाज। अरे वाह, क्या सवाल किया। तोतलेपन से अंदाजा 2 लगाया जा घंटे हो सकता गए आपके दीदार नहीं हुए, बाहर आइए। ये लोग कह रहे हैं अदनान सिद्दीकी, और तुम क्या कह रही हो? जवेरिया? तोतलेपन से अंदाजा लगाया। बरवार की पत्ता। हाँ, तो नाम भी कुछ भी कह देता है, किसी को सोचना थोड़ी है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं अदनान सिद्दीकी है। दिखाएं भाई सीन। अरे वाह, क्या सवाल किया। 2 घंटे हो गए आपके दीदार नहीं हुए, बाहर आइए। दीद के मारो पर मेहरबानी। आजा। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट आवाज। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी आसानी से तलाक दे देते हैं। बात यह है कि एक औरत शबीर भाई, इतने सारे लोगों की मौजूदगी में एक मर्द की जिंदगी ये में कह रही है शबीर जान, आप लोग क्या कह रहे हैं? एक ताल्लुक में बांधती है। भाई जवेरिया ने गैस किया शबीर जान, ये लोग कह रहे हैं दोबारा शुरू से। दोबारा नहीं लगा सकते भाई, अच्छा ठीक है, शो ड्रैग हो जाएगा। नहीं, क्या? शुरू का सिर्फ सुना दे एकदम तेजी से। जवेरिया ने कहा है शबीर जान, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, इन लोगों ने गैस करे। चलो दिखाओ। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी आसानी से तलाक दे देते हैं। आसिफ रजा मीर, कितनी आवाज मिलती है ना। बस शुरू का मैंने सुना था और वो वही। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट आवाज सुनाए। एजाज तेज है आवाज सुनने में। हाँ, मरने वाली है। हाय खावा खाई, मुझे तो महबूब की दूसरी शादी करनी पड़ जाती। अब फिर पता नहीं दूसरी दुल्हन मुझे मुझे लगा। मुझे तो बुशरापा लग रही है। बुशरा। हाँ, मैं भी खेलने लगी, मैं होश भूल गई। बुशरा। हाँ, मैंने गैस किया है वैसे सबसे पहले। ठीक है, दिखाओ भाई कौन है। बुशरा। देखा, बुशरापा जैसी ना आवाज किसी की नहीं है, मैं तो फौरन पहचान। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, दिखाइए भाई, सुनाइए नेक्स्ट सेलिब्रिटी। ये क्या? ये खामोशी। कभी कभार हमारा सिस्टम अटक जाता है।
हाँ भाई आज तो बेगम आई है। मेरी बेगम जब जब किसी मैच पे आती है मैं 0 पे आउट हो जाता मैं पहचान गई। यस भाई ओके दिखाइए। हाँ बेटा वाह, आज तो बेगम आई है। मेरी बेगम जब जब किसी आप लोग के प्रोड्यूसर बेस्ट प्रोड्यूसर। और वैसे एक बात बताओ, अच्छा वैसे बहुत इस प्रोडक्शन हाउस की बड़ी तारीफ होती है, ऐसा क्या खास बात है मैं जरा आपको मुझे बताइए। बताऊं, काफी इतना बहुत प्यार प्यार देते करते हैं हैं, यार। इतना प्यार करते हैं और इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। फहद भाई, डॉक्टर साहब, अरसलान भाई, ये तीन लोग ऐसे हैं जैसे जब आप प्रोडक्ट साइन करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। आप प्रोडक्ट साइन करते हैं, आप शूट होती है तो कुछ कभी कभार ऐसा वक्त आता है शूट खत्म होती है, आप बोलते हैं यार अब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ या तो मैं नहीं करूंगा, या वो कहते हैं कि अब हम शेरोज के साथ नहीं करेंगे। लेकिन इनके साथ क्योंकि डे 1 से फैमिली सिस्टम है, क्योंकि फहद भाई खुद एक खानदानी आदमी है, तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अच्छा, मेरे पास involve जितने बहुत भी होते हैं। एक्टर्स इनकी आए जो हैं सबसे अच्छी ना, इनकी चीज़ है- प्रोडक्शन में काम करने वाले वो सब आके तारीफ करते हैं। Oh, yes. हर कोई आके ये लोग इन्वॉल्व बहुत होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, हर एक के साथ, हर एक्टर के साथ एक कनेक्शन रखते हैं अपना और इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ डॉक्टर साहब और फहद नहीं, उसके अलावा अरसलान के पूरी जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा, वो लोग सब ओन करते हैं। जितने काम करते हैं ना लोग बिग बैंग में, वो सब ओन करते हैं। वो उनको ये लगता है कि ये हमारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना काम है, तो वो लोग सब ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। और इसलिए आप लोग भी बहुत अपनायत फील कर रहे हैं ना वहाँ पे। पिछले साल हम लोग अमेरिका में थे तो फहद साथ था, तो फहद मुझसे मुझे कहने का कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम काम क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा कि हाँ करूँगी इंशाल्लाह। उस वक्त मैं अपना भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा हाँ करूँगी इंशाल्लाह। तो कहने का मेरा करना है तुमने ड्रामा। तो मैंने कहा कि हाँ इंशाल्लाह, मैंने तुम्हारा किया था, तुमने भी मेरा करना है। अब मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह करूँगी। फिर जब शुरू किया तो वाकई मुझे तो, मैं डर रही थी सच बताऊं कि अपनी प्रोडक्शन में काम किया, अपने नखरे उठवाते थे, अब पता नहीं दूसरे प्रोडक्शन में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। और सऊदी मुझे डरा रहा रात को, बेटा अब पता चलेगा सुबह 10 बजे उठ के जाना पड़ेगा ना, मैं 3 बजे आऊँगी, मैं 4 बजे आऊँगी। लेकिन इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छा प्रोडक्शन हाउस, इतनी अच्छी कास्ट हमारी, सब लोग बहुत, कि मुझे मज़ा आता है। खासकर सेट पर हमारे जिशान, हमारे डायरेक्टर तो है ही अच्छे, इसके अलावा हमारे साथ फरहान जिशान भाई होते हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं खाने पीने की, राबिया बाजी बहुत ख्याल हर रखती है। सेलिब्रिटी के अंदर ना कोई टैलेंट बाल जला दिए थे उन्होंने जो तुम्हारे। है बाल जला दिए थे तुम्हारे। वो तो हो जाता है। माथा जल गया था। कासिम भाई भी, कासिम भाई अपने कासिम, मैनेज सब, करते सब। हैं। मैं कह रही हूँ हर सेलिब्रिटी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे इसके अंदर एक्टिंग के अलावा सिंगिंग का भी टैलेंट है ना, और वो फिर खासतौर पे जब सेट्स पे होते हैं आप, तो वो आपको टैलेंट दूसरों को नजर आ रहा होता है। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर हाँ क्या मैं कल टैलेंट है गाना अपना? गा रही थी, ये मुझे ये तो छेड़ा दूसरे ही था। बताएंगे कौन सा कि वाला? तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है तो आपना? बाकी सब बताएंगे। मैं क्या तुम हमने पिटती बहुत अच्छा है। अब ना बताओ ना, कुछ Expression बताओ अच्छा ना, देती जो अभी तक किसी को नहीं पता चला। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है? इसकी क्या? आवाज, हमें इसकी- पता है, हमें पता है। क्या बताओ? देखिए ये दोनों ही सिंगर्स हैं। अच्छा ये तुम भी भाई फर्क बता रहा हूँ। बहुत अच्छा गाती है। हमें फर्क तो बताया समझे। ही नहीं और मुंह टेढ़े करी जब से बोल जवेदा रहे जी हैं। की आवाज में दर्द है और उसकी आवाज में तकलीफ है। आमना तुम ये अच्छा फर्क है गाती दोनों हो। में। मैं नहीं गा सकती। नंद का ओएसटी सुना दो ना तुम। मैं गा ही नहीं सकती। क्यों? मैं मुझे थकी आता ही नहीं। हूँ। अल्लाह आमना पूरे सेट थोड़ा सा झूठ मैंने कब गाया? दोनों तुम लोग मिलके गा लो ना नंद का भाई OST। जी इनके स्नैपचैट के फॉलोअर्स हैं, सबको पता है गाना। है ना? बहुत अच्छा सुना हुआ है ना, गाती है। तुम बताओ नहीं ना। आप मिंसा भी गाती है। मिंसा कोई सा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिंसा तुम्हारे अंदर क्या मेरा टैलेंट तो है एक्टिंग के हिकमत का अलावा? काम है। हकीम साहब क्या चाहिए आप लोगों को? जेब में हकीम साहब कह रहा है इजाज ने क्या कहा, ये हमारी सबकी बातों में गुम हो गया। मैंने कहा आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या टैलेंट। इजाज असलम ने कहा मेरा तो हिकमत का काम है। और ये हकीम इजाज तुम्हारे पास अब मरीज आ गए ना स्किन के लिए, आए जल्दी आए। तो भाई चले हम आपके टैलेंट तो पता चल गया। फेस वॉश बहुत अच्छा इनका बताया इन्होंने, फेस वॉश बहुत अच्छा है। इजाज़ भाई, वो हाँ, बहुत- बहुत serious, मैं भी हाँ। वो यूज करता हूँ। हाँ, अच्छा आपके अंदर क्या आजकल टैलेंट है सब भाई? वही मैं होस्ट हूँ। ये ऐसे बोलो कि हमारे अलावा उनको भी भाई समझ आए। क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं। हाँ और शहरोज आप एक्टिंग के अलावा क्या क्या एक्टिंग के अलावा सोच है शरोज है। शहरोज के अंदर ना एक नहीं शहरोज डांस मैं बहुत बताता अच्छा हूँ, करता है। डांस तो करता है, लेकिन शहरोज के अंदर ना एक
एक बड़ी नेक रूह है, ये दुआएं बहुत देता है। शहरोज, ये मैंने नोट किया है। ये वाकई है, सच बात हाँ, ये सबको दुआएं बहुत थोड़ा बुजुर्ग लगते हो कभी कभार, सीरियसली, क्यों इतनी दुआएं दे रहा होता है ना सबको। मैंने आने से पहले एक बात की थी ना, इसके आने से पहले कि है ही ऐसा हो। अच्छा, ये काले सूट पे भी हो रहा तो दुआएं सीधे था लगता है सफेद कुर्ते पे खड़ा हो। हम आपको दिखाते हैं इन सेलिब्रिटीज का टैलेंट, तो आप जान चुके हैं, नए नए हकीम साहब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल नंद की कास्ट है आज हमारे पास मौजूद। मस्ती हो रही है, मजाक हो रहा है, बिल्कुल वो वाला माहौल नहीं है जो आप नंद मतलब लाइक ड्रामे के अंदर देख रहे होते हैं। ड्रामे में मारती है ना मेरी बेटी, ड्रामे मारती हूँ ना। क्या नहीं, क्या चक्कर किया था ड्रामे में, क्या हुआ था जो तुम्हारा खून वगैरह निकल आया था, क्या हुआ? नहीं निकला है तो ये टूट गया था। नहीं, तुम्हारा अंदर वो ये फट गया था। क्या कैसे चपेट मारने पे? भाई इसको मारना था, ठीक है। अब हमारी तो आदत है, हम तो बस ऐसे यूं करते हैं तो लगता है बहुत जोर से लगा है। तो मैंने 2-3 दफा यूं किया तो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे। डायरेक्टर साहब ने मुझे आंख मारी, मैंने कहा बस ठीक है। अगले सीन में मैंने पटाक दिया और पीछे से मुझे कहा गया कि जब मार पड़ी होगी बचाने इसको, मैंने कहा मार दो मैं बाद में आऊंगी, मैं बहुत लेट आई। मुझे कहा था कि जब तक ये नहीं आए ना तो मारते रहना है। और सोचे यहाँ से बाल पकड़े, ये फाड़ दिया, ये सोचे जे अपना कमबैक कर रही हैं, पहला सीन आया है, दिखाना भी है डायरेक्टर को कि मैं आ गई हूँ वापस सेट पे, तो उन्होंने तो हाईलाइट पता क्या था? मुझ पे हाथ थप्पड़ साफ पड़ा ना किया उसको, अब वो जेब पिटा के हंस रही है। और मैं सॉरी। ये वो वाहिद ड्रामा है जिसमें थप्पड़ की जो है ना हर एक ने अपनी टेक्निक से किया ताकि फोर्स आए। मैंने जो पहला गौहर को थप्पड़ मारा था वो बहुत वायरल हुआ, बहुत नेगेटिव भी आया, तो उस पे मैंने जीशान से डिस्कस किया कि मारना तो हम लोग एक्चुअल नहीं मार रहे होते, लेकिन एक्शन ऐसा होता है, तो मैंने कहा कि उसमें फोर्स बहुत आनी चाहिए। तो जीशान ने ना पीछे से भी एक कैमरा लगाया ताकि मेरा बॉडी का पूरा पोस्चर आए, और मैंने वो जैसे छक्का मारते हैं ना, मैंने नीचे से मारा और माशाल्लाह के हाथ दो लोगों के साथ। और फायजा ने रिएक्शन भी एकदम इंस्टेंट दिया, वो भी उसकी फोर्स इतनी बढ़ के लग रही थी, वो पूरा पीछे से भी बॉडी एंगल भी पूरा शूट हो रहा है, सामने से भी आ रहा है, साइड रूट भी गया था तो आपको पता है थप्पड़ गया कहाँ तक था? फिर मैंने जब रूट भी गया था, दूसरी दफा थप्पड़ मारा है ना, वो हल्का सा लग गया फायजा के, फायजा फिर नाराज हो गई, यार मैं थप्पड़ खाने के लिए आई हूँ, तो उंगली लगी। इसने पता क्या गलती की, इसको कहा था कि पहले थप्पड़ के बाद हाथ रख लेना है। ये पहले में इतना बढ़ गया ना कि हाथ रखना भूल गई तो दूसरा भी पड़ गया, फिर तो मारना ही मारना था ना। और ये आई नहीं रही, देर से आ रही है कि पिटने दो। और लोगों को लगता है हमें बहुत मजा आता है ऐसे सीन्स में। एक्चुअली तो सॉरी करते रहते हैं भाई, सीन जब होता है दुनिया के सामने सॉरी करते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे एसएमएस आ रहे हैं। जब हम ऐसा सीन करते हैं, जब हमें पता चलता है कि इसमें थप्पड़ है या धक्का देना है, तो हम सब घबराए हुए होते हैं, हमें मजा नहीं आ रहा होता, तो लोग समझते हैं कि हमें बहुत मजा आ रहा है। हम एक्चुअली लोगों के जो घर में होता है वो मिमिक करने बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंजॉय कर रहे हैं यार थप्पड़ का सीन है, हम तो मैं अगर खुदा ना हमारा जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो पहले मैं सॉरी बोलता हूँ, टच फिर भी नहीं करते हम ऐसी एक्टिंग करते हैं, हम चीट करते हैं। एक्चुअली कैमरा ट्रिक होती है, डिपेंड करते हैं सामने हम कभी आपको ऑन एयर करके दिखाएंगे। अच्छा, आज ही दिखा दें, करके दिखा दें। हाँ, इसका मेरा एक सीन वायरल हुआ है जिसमें मेरे बाल बनते हल्के से मेरे बाल ना खिंच जाते हैं। मैंने बीटीएस बनाई थी इसकी। हाँ, इतने बुरी तरह मैं इसके बाल बनाती हूँ। अब मुझे अक्सर मैसेज आते हैं ऐसे बनाते हैं बाल ना, तो लोग कहते हैं जरा बाल बनवाने आ जाए। अच्छा नहीं, मुझे ऑन अ सीरियस नोट वो हम टेक्निक लोगों को दिखा दें आज। बताएं कौन एक्सपर्ट है इस टेक्निक। मैं आ जाओ, चलो आप दोनों एजाज भाई एंड जय कौन किसको वो चीट कर रहा है? अच्छा कैमरामैन को भी तो समझाएं उससे करना। देखिए थप्पड़ मारना तो है, रिएक्शन देना पड़ा, खाता है ना उसका गेम है सारा। ओके, रेडी गेट सेट एंड गो। वो ब्रिलियंट। ये अब भाई चलो YouTube बोलो मुबारक को, आपको क्लिप मिल गया, आप इसको वायरल कर दो, ठीक है, थैंक यू। अब कैप्शन लगे होंगे
आगे लाइव शो में एजाज असलम ने जब तो उसको थप्पड़ मारा। हाँ यार अच्छा कैप्शन, अपने चैनलों पे लगाओ भाई। तो ये टेक्निक है, ये रियल नहीं हो रहा होता, ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इतनी लान तान हमें मिलने सुनने। एक टेक्निक जो है ना वो पहले ये होती थी कि आपने ये मारा इस तरह, हाँ, और ये हाथ इधर मारा ना तो इसकी आवाज आती है। हाँ ये यासिर है ना मेरे बेटे के साथ करता है, वो वाकई रोने लगता है, उसको लगता है कि मुझे वाकई डांटे में थप्पड़ मार दिया। आवाज जो आती है हाँ। ये टेक्निक करते हैं हम लोग घर में बच्चे के साथ। तो अच्छा जी, अब जरा हम लड़कियां जवेरिया लड़कियों कह रही हूँ खुश हो। अच्छा एक इसमें यकीन नहीं आता वो कहता है तो। एक इसमें चीज और बताऊं, हमारा जो डायरेक्टर है ना जीशान, वो मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर है ना उसकी कॉपी है वो बिल्कुल। हाँ। मैं सोच रही थी किसमें मिल रहा है। बाल वाल सब दाढ़ी वाड़ी सब वैसी है, चश्मा लगाने की देर है। एक दिन मैंने उसको चश्मा लगा के तस्वीरें भी बनाई थी, एक्सप्रेशन भी वही रखवाया था, बिल्कुल वो वही लग रहा था। तो वो दिमाग में प्रोफेसर वाला ही है। और जीशान ने पहली दफा इतना बड़ा सीरियल जो है वो एक्सेप्ट किया खुद, और जितनी समझ से वो कर रहा है ना, एडिट पे ड्रामा बन रहा है ये मैं आपको बताऊं पूरा। वो सीन्स आगे पीछे करना, म्यूजिक के मार्जिन लेना, इतना इन्वॉल्व होके कर रहा है। उस एक साल से हम कर रहे हैं शूट, उस एक साल में वो घर भी नहीं गया बेचारा, शादी भी उसने उसी में की जी, और अभी तक घर नहीं गया शादी के बाद। और एडिट कर रहा होता है वो अनंत कर क्या रहा है वो बेचारा, सारी रात शूट करता है फिर एडिट। मैं जब सतरंगी नया शुरू किया मॉर्निंग शो तो जीशान मेरे साथ था। हाँ। हमारी टीम में था। मैं और जीशान शुरू में साथ ही जानते थे एक दूसरे को। लोग ये सोच रहे हैं हम ये स्विच पकड़ के क्यों बैठे हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे एक्चुअली मुझे बोलने का और बताने का मौका नहीं देंगे। ये स्विच जो है ये इन तीनों की टीम मैंने एक तरफ कर दी और इन तीनों की टीम, कभी तो ये तीनों एक साथ हो, ड्रामे में नहीं तो चलो हमारे शो पे सही ना, कभी तो तीनों एक साथ हो। ठीक है। तो हमने थोड़ा सा भाईचारा पैदा करने की कोशिश की है। बहनचारा। नहीं ये दोनों मेरी भाभियां बहुत। जो सवाल मैं करूंगी उसका झट जिसको जवाब आता होगा वो बजर फटाफट दबा। ठीक है और चूजा मर जाएगा भाई। अगर जवाब आता है तभी दबाना है। हाँ। अच्छा, जो जवाब देगा चाहे वो तुम लोगों की पार्टी हो या तुम लोगों की, उसको मौका मिलेगा नंद का पोस्टर कंप्लीट करने का। हमने नंद का पजल है जो एक पोस्टर है उसको कंप्लीट करना है। ये वाला ना? हाँ, ये वाला बिल्कुल। जवेरिया और फायदा के आधे आधे। ओके, जिस टीम ने पहले कंप्लीट किया वो जीत जाएगी। पहला सवाल, मरीना खान के 3 तुम लोग सो रहे हो क्या? तन्हाइयाँ, पड़ोसी, औलाद, तन्हाइयाँ, पड़ोसी, औलाद, बंदिश। सही है। हाँ, मैं तो पुराने ड्रामे जो पूरा कर ले। आओ ना, चलो भाई मैं जाओ गुड्डू। क्या करना है क्या? तुम लोग भी कोई एक बजर बजाने के बजाय इधर खड़े हो जाओ ना, ताकि कोई तो ये यहाँ नहीं उधर तुम आ जाओ। पीछे उस तरफ लगा। हाँ उधर ना, उधर लेफ्ट से शुरू करेगा ना। भाई ये गिरा रहा है, एक लगाना है बस। नीचे यार, इसके ऊपर भी तो आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। करो, रुक जाए। ओके सुनो, बस एक ही करना था। नेक्स्ट सवाल, इस साल वही 3 सेलिब्रिटीज जिनकी शादी हुई है उनके नाम। शहरोज पिछली साल नहीं हुई थी। नहीं, इससे बचा है। 2021 की बात हो रही है। 2021 फरियाल महमूद, सारा खान। नहीं 2021 की नहीं, 2020। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? उनकी बारी है, उन लोगों ने बजर बजाया। भाई हमने बजाया। जी नहीं, उन्होंने बेईमानी है यार, मैं नहीं बताओ। हकीम साहब बैठे, हकीम साहब यार हटो, मैं बनाऊं। बताओ। हाँ, जवाब नहीं दे रहे। सारा तो मैं ऐसे ट्राई कर। ओके डन, एक लगाओ पजल। नेक्स्ट सवाल। ओ भाई बेईमानी नहीं कर रहे हकीम साहब, बेईमानी नहीं कर रहे। अरे यार ये नहीं मेहमान जो है सबको पता कौन है। ओके नीचे खामोशी, घंटी पे हाथ रखो। ऑर्डर। ऐसे वालिदैन, सुन लो लेने था, मैं होस्ट हूँ, मुझे बोलने दो। ऐसे वालिदैन एक्टर्स, 3 वालिदैन एक्टर्स जिनके बच्चे भी एक्टर्स हैं, बोलिए। बहरोज भाई, ये सायरा काज़मी और जावेद शेख, आहद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर। ओके लगाए तो 3 लगाने ना। 3 दबाया देर से दबता है, इनकी ज्यादा 3 लगाने। देखिए आप लोगों की घंटी पुराने जमाने वाली, हम लोग न्यू। ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, हाँ, 3 मशहूर कॉमेडियंस के नाम।
ये इससे पहले ही बता यार हमारा उनको चूजा नहीं। हाँ शकील सिद्दीकी, हाँ। बरकत उज़मी। ओके 4 हो गए, लगाओ। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। 3 मशहूर होस्ट के नाम बताइए। निदा यासिन। उमर शरीफ, फैसल कुरैशी। ओके लगाइए, लगाए। ठहर जाओ भाई, लगाने यार ये चीटिंग है, हमारा पहले बजा। नहीं नहीं कोई नहीं। नहीं लाइट जलती है पहले लाइट भाई। जलती है। आज देखना सीन में कितना तंग करना है। आज मैं आऊंगा ही नहीं। ओके अगला 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 अगला। ओके 3 ऐसे। हाँ 3 ऐसे बताओ, 3 ऐसे। 3 ऐसे तीन बताओ। ऐसे क्या है बताए। निदा अब इनसे जवाब ले इसका। बताए सवाल बताए। वरना एक हटाए वहाँ से, वरना एक हटाए वहाँ से। नहीं बताओ जवाब दो। 3 ऐसे क्या है बताया ना, बताओ। हम 3 नाम ना ले और इंसान। गलत जवाब है, हटाओ वहाँ से। 3 ऐसे प्रूफ। चलो सवाल सुनो। लड़कों सवाल सुनो। यस बॉस। 3 ऐसे मेल एक्टर्स। हाँ 3 ऐसे मेल एक्टर जो मरते हैं, बताओ। 3 ऐसे मेल एक्टर्स जो आदमी है। आदमी, हाँ मतलब मर गए। बताओ क्या जवाब है। आदमी है? नहीं मैंने सवाल ही नहीं किया। मैंने सवाल ही नहीं किया। वो नहीं है आदमी। दोबारा सवाल करो। यार वो गलत, देखो बार बार बीच में दबा रहे हैं। ये कर रही है, मैं नहीं कर रही। नहीं मैंने इंसान छीन लो। जवाब सवाल सुनो। 3 ऐसे मेल एक्टर्स जिनकी शादियां फीमेल एक्टर्स से हुई हैं। बोलिए। मैंने पहले बजाए हैं। नहीं भाई, लाइट जली है। लाइट किसने जलती है? रैम्बो, अरबाज। नहीं भाई, आप बोले, आप नहीं बोले। हमारी जली थी पहले। भाई मैं बताता हूँ, सुनो यार, उन्होंने उनकी जली है। हमारी लाइट तुम लोग हल्के हो बहुत बजाने में। बताओ बताओ। दबा के रखा रिपीट करें। फेरोज और तुम्हारा यासिर है मेरे मियाँ का नाम। यासिर और एक इधर आ जाए। यासिर निदा और जवेरिया सऊद। ओके चले लगा लो। पकड़ो यार एक जन। हमारा पोस्टर कंप्लीट हो चुका है। जी नहीं कोई नहीं, अभी नहीं हुआ। ओके हमारे जहन में तो हो चुका है। अगला। हाँ बताएं। ओके 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 रेडी। या ओके बचते ही देर से कुछ भी कर लो। 3 ऐसे एक्टर्स जिनके बहन या भाई भी एक्टर्स हैं। सारा, हाँ सारा, शहजाद और हमारी मोमल। ये तो कजन है। नहीं शहजाद मोमल। भाई है दोनों। शहजाद और मोमल। मोमल बहन भाई है। अच्छा शहजाद और मोमल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इसने इशारा किया शहजाद और मोमल। मोमल शहजाद बोल रहा है मैंने। ठीक है। लगाओ लगा दो। नहीं 3 नाम लेने। क्या हो गया? घंटी नहीं बजी तुम लोगों से? क्या कितने नहीं ज्यादा ले लिया। बजा दो यार वो सवाल खत्म होने से पहले दबा देते हैं ना। एटिकेट्स नहीं है उस लड़की को। ओके नेक्स्ट सवाल। कोई भी वो 3 सिंगर्स जिनके नाम एन से स्टार्ट होते हैं, इन्होंने पहले बताया। यार हमने दबाया यार, ये तो झूठ है यार। नुसरत फतेह अली। हाँ और नाहिद अख्तर। अख्तर। नहीं नाहिद अख्तर। और है नूरजहां। ओके लगा। जितना तेज दबाओगे उतना तेज आंसर नहीं मैं 4 बता सकता हूँ, सही हो सकता है। ओके चलो बिस्मिल्लाह। ठीक है। हाँ अच्छा रेडी हैं आप लोग। हुमायूं सईद की कोई 3 तीन फिल्मों के नाम बताएं। गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं। गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं। 3 ड्रामों के नाम। 3 शर्टों का साइज। हीरोइंस। अब मैं इनसे देखिए यार हीरोइन। यार ये होता अब मैं है इनसे पूछूंगी। हीरोइन। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सही। हुमायूं सईद की 3 एक्ट्रेसेस फीमेल एक्ट्रेसेस के नाम। आयजा। हाँ मैं भी साइमा। मैं भी शायद। साइमा नहीं क्या नाम है? आयशा खान। हाँ और मैं भी शायद। ओके लगाइए। नेक्स्ट सवाल। अब अगर जो पहले बजाएगा ना। मैं तो ऐसा लग रहा है लॉन में पानी देने के लिए खड़ा हूँ। सवाल करें। ओके हाँ पीटीवी पे चलने वाले 3 ड्रामों के नाम। उनका है। टीपू सुल्तान। सच्चे। मुझे मेरा नाम कुछ भी बोल दो, हमें क्या मैं पता। पीटीवी का कह रही हूँ ना तो। टीपू सुल्तान सच्चे अजायब खान। जांगलूस। ओके अजायब ठीक है खान। लगा। अपना अजायब खान बड़ा अच्छा ड्रामा था। मिशिर। ARY पे चलने वाले रीसेंट 3 ड्रामों के नाम। ओके जलन, नंद, भड़ास, लोग क्या औलाद। बड़ास निकल गई। जलन। औलाद। औलाद बोला उसने औलाद भी बोला। मिन्सा का ड्रामा औलाद देखना ना भूलिएगा। ठीक है। वो उसका पहला था, ऑनर नंद पहले हो गया। सही बात। भाई किस्मत अच्छी थी पता। ओके इतने नीचे गिरे यार, मिलाप हो ना उनको आपस में। नहीं क्या हमारा पजल तो फैला हुआ है। हाँ ये
एजाज जाओ, आप हिलाए नहीं। कर क्या रहे हैं? लगा रहे कुछ नहीं लगा रहा, वही था। हाँ ओके। अरे भाई मिला दो ना, लाइन तो ये कर मिला क्या रहा कर रहे हैं एजाज? चले हम इतने ज्यादा कैसे हो गए? बस मेरा अरे पूरा हो भाई जाए। इतने ही हुए, इतने ज्यादा कैसे हो गए? अच्छा ओके, मेरा पूरा हो जाए। वो 3 सेलिब्रिटीज जिनकी बर्थडे दिसंबर में होती है, बोलो मुश्किल सवाल, बोलो कल ये उसमें मुश्किल क्या है भाई? मिंसा बैठी हुई है यहाँ पे। क्या हुआ? अभी जनवरी हो गया। जनवरी में है। नहीं हो गई। अभी आज है इसकी बर्थडे। अच्छा हाँ हाँ दिसंबर बता रही बताओ जल्दी। मुझे खुद नहीं पता। एक बोर्ड हटाए इनका, एक बोर्ड हटाए। गलत दिखा, लगेगा नहीं, हटेगा नहीं। भाई अली सलमान की हम जवाब दे होती देते है हैं। 4 दिसंबर को। हाँ। और शाहरुख खान की होती है। मारिया शाहरुख खान की होती है नहीं, शाहरुख खान अक्टूबर। दिसंबर। शाहरुख खान इसकी तो कल थी। 2 दिसंबर है। स्कॉर्पियो। और सलमान की होती है शायद। ये अली किस मेरी सलमान। बेटी की होती है? हाँ सलमान खान किसी किसी को पॉइंट नहीं मिले, मैंने अपने ऐसे ही सवाल और लिखे हैं कि ऐश्वर्या। मेरे पास ऐसे ही और ऐश्वर्या हो गए। अरे मैं बताऊं नहीं, अपने सलीम लोकल। जावेद की होती है। नहीं सिंगर। हाँ मेरे मैंने केक काटा। अरे उनका भाई 25 मेरे फेसबुक। 25 तारीख को केक काटा है उनका। हसन जहांगीर भाई की दिसंबर में नहीं नहीं उनकी नहीं उन्होंने होती। भी चलो, वो आप बता दें, आप दिसंबर बता में तो गाया अच्छा था। छोड़ो ये सवाल, दूसरा सवाल, ठीक है? वो ऐसे एक्टर्स जो सिंगर्स भी हैं प्रोफेशनली, बताओ। सारे फवाद खान, Professionally. फवाद खान, ओके। अहमद अली भट्ट, ओके। महविश हयात। शायद ग्रेट, लगाइए। पता नहीं क्या बना रहे हैं। सही तो ऑमलेट बना रहे हैं, आपका ही ऑमलेट बन रहा है। पहले शक्ल ही बना रहा हूँ। किसका बन? नीचे क्यों लगाया हुआ है इसका? एक भाई वो जो आया हाथ में लगा दिया। ऊपर करो ना, क्यों पूरे नहीं है ना हमारे पास। मिला क्यों नहीं रहे? बस दो क्यों लगा रहे हैं? नहीं 2 नहीं लगाया, देख रहा हूँ कहाँ लगेगा। भाई ये तो दोनों का ड्रॉ हो गया, बन ही नहीं पाया आप लोगों का आधा। भाई ये हमारे पीस पूरे नहीं है यार। हमें आधा पसंद ये है। देखो बना के देख। नहीं एक बात सुने, ये यहाँ आपको लगा। जितनी बारियां मिलेंगी वही तो करेंगे ना आप। ये यहाँ लगा। पूरा है। तंग कर रहे हैं उसको। अभी रुके भाई, मानी नहीं करें। नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ। बचाएगा अभी तो मैं नहीं पता सेट अरे ये वाला हटा दो, वो नहीं हमारा, वो बेमानी का अच्छा हटा दो। चलो ये दे दो। तुम लोगों से बैठे हुए पूछ लेती हूँ, शहरोज की कोई भी फिल्म जिसका नाम आपको याद हो। तो हो बताओ ना, इसकी फेवरेट है। चैन आए ना वो देखने के बाद उसको भी चैन नहीं आया, मुझे भी चैन नहीं आया। ला भाई ये आ गया। अगली बताओ। कह रहे वो देखने के बाद इसको भी चैन नहीं आया। जवेरिया के खुद की प्रोडक्शन वाले ड्रामों के नाम यही बजा दिए ना। ये जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है, और खुदा मोहब्बत सीजन 1। ये तो हमने लगाया, हमने बताया है। लगा दिया जल्दी आखिरी बोलो लगा। हमने बताया। हमने दो इतने ज्यादा जवाब नहीं दिए जितने आपने जी जो लगाए। एक के साथ ही लगा रहा हूँ, रिवाइंड करके देख। एक का बोल रिव्यू ले लो। लड़की तुमने नाश्ता नहीं किया तो चाय पिलाओ, उसकी आंखें खुले। चलो एक रह गया बस चले, हमारा तो एक रह गया। अच्छा एक मैं आप लोगों को नंद ड्रामे की वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें जो बाल नोचने वाली बात हो रही थी वो मैं जरा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद तय करते हैं कि पोस्टर एक रह गया इनका। आखिरी सवाल करूंगी लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा बाल कैसे किसके नुचे। आ जाएगा। मैं बताऊंगी तुम्हें कि बाल कैसे बनाते हैं। मैं भी बहुत अच्छे बाल बनाती हूँ। आओ बैठो। ऐसे बनाते हैं, 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 ऐसे बनाते हैं बाल, ऐसे बनाते हैं बाल, और ऐसे बनाते हैं, ऐसे, 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 ऐसे बनाते हैं बाल, ऐसे बनाते हैं बाल, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, अरे क्या कर रही हो पागल हो गई क्या? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चुप रहो। बाबा ये मामा से कैसे बात कर रहे हैं? खामोश रहो तुम। चलो मेरे साथ। यार वाकई नोच पीछे से पकड़ लिया। भाई मैं मार के माफिया मांग लेती हूँ।
बेचारे के ना पीछे गंज भी हो गई, पता है क्या अभी मैं गई ना जब सुबह आई हूँ तो मैंने कहा जरा बाल ठीक कर दो, तो मेकअप जो कर रहे थे सब कह रहे आपके बाल नहीं बनाएंगे। और जो लोग इस सीन को देख के महसूस हुए, आपके लिए एक न्यूज़ है कि बहुत जल्द जब ये सबका एक सैलून खुलने वाला है, तो आप ये वाला हेयरकट चाहते हैं तो आप आ जाए। फर्स्ट हैंड मसाज है लास्ट सवाल करिए ताकि नंद का पोस्टर कंप्लीट हो पाए। लास्ट सवाल ये कि कोई 3 ऐसी सेलिब्रिटीज जिनका एक्टिंग के अलावा कोई बिजनेस हो। बजा दिया उन्होंने पहले। हाँ राज भाई का ओके ठीक है, मेरा वसीम बदामी का ओके, और शबीर भाई भी है, शबीर भाई भी है। And the winner is ये नंद का पोस्टर कंप्लीट। चलो भाई, मेरे भाई और मेरा मियां हटो। मैं इधर आ गई। फौरन चेंज हो गई। पिक्चर्स ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद नंद। तुम आप ही को उस घर में लेके जा सकते हो वापस, जिस घर में उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। हम यहाँ से वो सब छीनने के लिए आए हैं जो हमारे नसीब में नहीं। कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देकर उन्होंने आपको अपनाया, लेकिन आपने इस घर को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक करके इन सबको मैं जमीन में गाड़ दूंगी। और अब हमारा अगला शिकार जब तक आपको सच पता चलेगा ना, तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरा दा रोना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात आज हो रही है नंद की कास्ट से, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बाअसर हैं और ख़ास तौर पे इस मौसम के लिए बेहतरीन रहेंगी। मैं बात कर रही हूँ IQ सॉल्यूशन, IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की, जिसके हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो 100% ऑर्गेनिक है और पिछले 1.5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और 30 से ज़्यादा इनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आइए ज़रा मैं इनके बारे में कुछ बताती हूँ। हम सबसे पहले शुरू करें हेयर सीरम से। हेयर सीरम जो है इनका, वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके बाल अगर गिर रहे होते हैं तो ये लगाने से आपके बालों की रीग्रोथ होती है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। फिर है हेयर टॉनिक जिसके अंदर 12 हर्ब्स शामिल हैं और ऑयल से मिलकर बनाया जाता है। जिनके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं ना, प्रीमेच्योर एजिंग जिनके बालों में होती है, उनके लिए ये बेस्ट है। फिर आते हैं कैफीन सिरप की तरफ। कैफीन सिरप जो है वो ख़ास तौर पे आपके डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, पफीनेस को दूर करता है और आपको तरोताज़ा रखता है। फिर है विटामिन सी सिरम जो कि 100% ऑर्गेनिक है। ये आपके डल स्किन को बहुत अच्छा करता है, पिगमेंटेशन, छाइयाँ इनको दूर करता है और आपको तरोताज़ा रखता है और आपकी स्किन को ग्लो इफ़ेक्ट देता है। फिर है फेस मसाज ऑयल, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को ख़त्म करता है और आपको मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ आपको 100% ग्लो देता है। फिर है इनके पास लीव इन कंडीशनर जो आप रफ एंड ड्राई हेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद इसे लीव इन कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव इन सिरम। और अक्सर जो हेयर स्ट्रेटनिंग होती है, हीट प्रोडक्ट्स जो लगाई जाती है, उसमें आप इस सिरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक टिंट है। इस टिंट को आप लिप पर, चीक पर, नोज़ पर, हर जगह लगा सकते हैं बगैर मेकअप के भी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं और 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर 3 शेड्स हैं, चेरी रेड कलर, ब्लैकबेरी पिंक एंड ऑरेंज पीच। अच्छा, फिर इसके बाद आ गए हम ऑर्गेनिक सोप की तरफ। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ना सिर्फ आपके फेस को, आपकी पूरी बॉडी को, आपकी एक्ने को ख़त्म करता है, हैंड एंड फीट भी वाइट करता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। फिर आ गए हम
आपको वो रेंज दिखाते हैं जो एक्नी स्किन के लिए स्पेशली इनकी अलग से रेंज है। और एक्ने सिरम भी हम अपने दानों को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो ढीठ से ढीठ एक्ने को ख़त्म कर देता है। अच्छा, और फिर इनके पास है स्किन ब्राइटनिंग पाउडर, जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है और एक ऐसा लगता है जैसे आपने फेशियल कराया हुआ है किसी सैलून से। तो ये प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं www.iqorganicsolutions.pk से, और डिस्काउंट कोड भी आप एंटर कर सकते हैं GMP, क्योंकि जब आप ये डिस्काउंट कोड GMP टाइप करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यस, तो ये इन सब में से कोई एक लकी विनर होगा जिसने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर की, जिसको ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। आप इनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमारा डिस्काउंट कोड देकर ऑर्डर करवा सकते हैं। तो ये कोड वैलिड है सिर्फ 6 बजे तक, हाँ आज शाम 6 बजे तक, उसके बाद में तो जल्दी कीजिए। और जी मैं भी जल्दी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी कास्ट के पास, जो नंद की कास्ट बैठी हुई है मेरे पास यहाँ, और हम आज सेलिब्रेट करें नंद की पॉपुलैरिटी। माशाल्लाह कितने एपिसोड हो चुके हैं जो अभी तक ऑन एयर? 90 एपिसोड, और अभी आगे लंबा है क्या? Love of the audience, because when we signed the project, I think we signed for 32 episodes, and इतना हमें प्यार मिला, अल्लाह ने रहम किया हम पे कि अब 90 हो गए। मेरे तो 6 हुए हैं अभी। लेकिन भैया इसका था ये कि अगर जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं जितना उसको, उस तरह से फिर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो इरादा ये था कि इसको एक 100 के ऊपर बंद किया जाए, लेकिन अब लोगों को मजा आ रहा है ना। मैंने कहा कि नंद ड्रामा एक एडिक्शन है, नशा है, मजा आता है। लोग ये कह रहे होते हैं कि यार ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे इस तरह से फिर आएगा एक ड्रामा भावज, फिर आएगा है भावज, देवर, भाभी। अच्छा, काफी लोग अब ये बोल रहे हैं यार ये कब खत्म होगा, हम सब एपिसोड एक साथ देखेंगे। काफी लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि वो बिंज वॉच कब होगा, तक हम बैठ के एक दफा। पता है इस तरह के ड्रामों से हर कोई रिलेट कर सकता है ना, क्योंकि हर घर में एक नंद होती है या नहीं भी होती तो सुना तो होता है नंद के बारे में। तो ऐसे ड्रामे जिससे हर कोई रिलेट करता है वो पॉपुलर होते हैं लोगों में बहुत। मगर बहनें हमेशा सही होती हैं, कभी गलत नहीं। हाय वो तो इनकी बहन नहीं है ना, इसलिए कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं। और आपको हमेशा बहन की ख्वाहिश रही है, मुझे पता है। असल में मर्दों की नंदे नहीं होती ना, इसलिए क्या मर्दों की नंदे नहीं होती इसलिए अंदाजा नहीं लगा। बेसिकली इसमें तो यही दिखाया गया ना कि बहन है और भाई जो है, आप ऐसा रिश्ता है कि वो गलत भी है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने की या उसे सही करने की आखिर दम तक कोशिश करते हैं, छोड़ते नहीं। बात कि भाई इतने प्रोटेक्टिव हैं अपनी बहन के लिए, उसकी हूं पे हाँ करते हैं, ये वाली चीज़। लेकिन निदा हमने कभी भी जब सीन्स किए हैं, लोगों ने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी बीवियों से वो ये डिस्कस नहीं करते, वो करते हैं, अपनी कमजोरियां भी बताते हैं, बीवियों के सामने वनरेबल भी होते हैं, बोलते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो एक खून का रिश्ता है, वो आप नहीं रिजेक्ट और कोशिश भी कर रहे हैं वो भाई। उसमें यही दिखाया है कि वो समझ जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वो इस तरह दिखाया है कि इंसान नेगेटिव होना शुरू होता है तो वो इस हद तक चला जाता है कि उसको परवाह नहीं होती कि किसका नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इतना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, नेगेटिविटी दिखाया है। तो होते हैं इस तरह के बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे बुरा ही होता है। सोशल मीडिया पे भी हमारे इतने लोग इस तरह के हैं जो कि जिनका काम ही सिर्फ ये होता है, उनकी सोच वो आते ही नेगेटिव कमेंट लेके हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। तो उनकी अराउंड जितनी एनर्जीज हैं वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो थ्रू आउट द डे वो नेगेटिव रहते हैं, सड़े हुए रहेंगे। अच्छा काफी लोग, अच्छा सुनिए, ये जितने चुप अभी यहाँ मेरे शो पे आमना वैसे सेट पे भी चुप नहीं बहुत बोलती लेकिन फोन पे She is always on call। हमसे नहीं बात करती है, हमें ऐसा काम में बोलती हो। नहीं एयरपोर्ट लगे हुए होते हैं। हाँ क्योंकि मुझे इतना कोई एक मिनट क्या मैं क्या करती हूँ? अच्छा वैसे आपस की बात है, ये लोग सब मिलके से बोलने भी नहीं दे रहे बेचारी को। चलो चलो आमना बोलो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, तुम बोलोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में ना।
वो भी तो चुप है लेकिन तुम्हें फिर भी मौका मिल रहा है। आमना बताओ आमना कैसा चुप लगा है। काम करके? बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ। जिशान भाई बहुत अच्छे हैं जो मेरे एक मिनट बोलना एक मिनट बोलना है। बोलो, एक मिनट। तो अयाज के साथ भी बहुत ज्यादा सीन हमारे अयाज के साथ हाँ। मेरे होते हैं और साइमा जी के साथ होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। जे बहुत अच्छी हैं। मैंने ये थोड़ी कहा 1 मिनट तारीफ करो, मैंने कहा 1 मिनट बोलना है। अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबके साथ। इस पे 150 तो आपने सिर्फ अच्छा कहा है, उसके अलावा बुरा क्या है, बुरा कुछ है ही नहीं। आमना तुम लाहौर से आती हो ट्रैवल करके, मेरा दिल रोजाना है, सुबह मैं आती भी है। लाहौर से। रोज सुबह लाहौर से आती है, रोज सुबह लाहौर से आती है। ये इसकी ये बात हमें पसंद है। लाहौर जा रही है, बात ये पता dedication चलता है कि है। लाहौर में मतलब जब फॉग आई हुई थी तब भी ये पहुंच गई। और ये रात में वहाँ से चढ़ती है तकरीबन 11-12 बजे नाइट ट्रेन में, और सुबह पहुंचती नहीं, और जब बैकअप पे यहाँ से जाती है ये वापस। ये मुझे ऐसे ही साइड में भी इस दफा तो ये फॉग पे बैठ के आई है। कितनी दफा ऐसा हुआ ये कराची से देख लिया मुल्तान, फिर मुल्तान से वापस आ गई। क्योंकि शूट का टाइम आ गया था। तो कभी ट्रेन में बैठी हमेशा है जाते के लिए आने के लिए, लेकिन सेट पे टाइम पे पहुंची है। ये सीरियस बात है, मजाक कर रहे हैं। इतना सीरियस होके कर रहा है, मैं समझी कुछ ये क्या हो रहा है। मैंने कहा इस दफा तो फॉग पे बैठ के आई थी, हैदराबाद में खत्म हो गई फॉग। जो पिछला साल है, पैदल आई है जो पिछला साल है ना, वो हमें एक अब मैं बुराइयां सबक करूंगी तुम देके गया लोगों है कि कोई भी खुशी आपको मिल रही है उसको छीन लो, कैप्चर कर लो। तो हमें एक खुशी मिली है कि मिंसा की हाँ आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें पता चला, हमने केक मांगा है और हम सेलिब्रेट करेंगे। तो किसी की भी कोई खुशी है उसको बांट लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, आपको नहीं पता। असल में मिंसा बताओ सबसे पहले बर्थडे की नहीं, विश ऐसा किया उसने बोला हो, मैं शो पे जा रही हूँ केक कटवा लेती हूँ, आपको बोल दिया कि मेरी बर्थडे बना लेना। सबसे पहले मुझे विश किया था। विश किया सबसे पहले। मिंसा, ये हम सब की तरफ से आपके लिए सरप्राइज हमने बताया नहीं था, इसलिए हमने आपको रात में और ये चिड़िया तो अब ये जलाना तुम लोगों का काम है भाई, बहुत मुश्किल है ये। बर्थडे मिंसा मलिक। बीच में आओ मिंसा, ताकि जलो तुम। जब आप बोलेंगे हम तब जलाएंगे। एंड बी केयरफुल एवरीवन। शुदी पकड़ लो। हाँ ना, शुदी? हाँ। चलिए देखिए इजाज़ कुछ होते हैं। कोई ख्याल से। Happy birthday to you. एक काट दो। Happy birthday dear Minsa। सबसे बड़ा कौन है? बड़े जो है सबसे बड़ी नहीं, इजाज़ सबसे बड़ा। हम लोग खा लेंगे। करोना 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 सब अपने अपने चम्मच से खा लें, एहतियात करें। और देखिए यहाँ ये एक करोना मतलब कि इनको हो चुका है, मुझे हो चुका है, शहरोज को हो चुका है, और किस किस को हो चुका है आप लोगों में से? मुझे। हाँ मतलब तुम्हारा नाम ले दिया ना मैं जरिया और शहरोज, हमें हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए और इस तरह करीब करीब ना खड़े हुआ करें। बहुत बुरी बात है। इतने लोग देखने वाले हैं, थैंक यू सो मच। Thank you so much, thank you so much। वापसी मेरी बर्थडे में आवाज thank you so कबूल की, much। थैंक यू। Thank you so much। करोना है, करोना है। सॉरी मुझे नहीं। Please guys, keep watching now. गलत मैसेज जा रहा है। इसी तरह दूर खड़ी हो, कहा है ना कोरोना ऑटो पे। इसी तरह ARY के ड्रामों को देखते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, नंद ड्रामा हमारा देखते रहें और दुआएं देते रहें लोगों को कि ये इंशाल्लाह 90 एपिसोड है, ये और 90 कुछ 1000 एपिसोड। आमीन आमीन। आमीन। इनके बच्चे भी आए, उसकी भी कहानी चले। उम्र भी बड़ा हो गया 1 साल में काफी। कल हम देख रहे थे, 3-4 महीने उस बच्चे की सेवा जाएगी, पता है इतना चल रहा है। बल्कि एक मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हमें SMS करके कहानी भेजे आगे कि उम्र बड़ा, उसकी शादी कर रही है, क्या कहानी हो सकती है, जरा हमें आहिस्ता आहिस्ता एक वन लाइन। और मेरी आंखें फाड़ के गिर जाएंगी किसी जहांगीर ऐसे आ रहा होगा। और ऐसे भी पता है चलती रहेगी। Anida, we would like to thank the whole team of Nun. Sameer Yusfi, our first AD, जो हमें सेट पे लाते हैं, and Qasim and Farhan, जीशान, पूरी प्रोडक्शन, जावेद भाई, अली जाफरी, जावेद भाई, DOP, everyone, thank you. सबके लिए तालियां, आप जो सबकी कैमरे के वजह पीछे से हो। हम लोग हैं। And also big bang तालियां। Big Bang and निशान भाई के लिए निशान भाई के लिए भाई बहुत सारी तालियां। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।